सिस्टम, सॉरी सॉरी सर। तुम्हारे ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कंटिन्यूस वाइब्रेशन फैलाती है यूनिवर्स के अंदर कि मुझे यही चाहिए, मुझे काम करना है, और मुझे काम नहीं भी करना है। काम करना है इसलिए कि लोगों को बताना है, काम इसलिए नहीं करना है कि मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है। तो क्या होगा, आपके साथ ऐसी ही घटना घटित होगी कि जिससे आपका काम रुक जाए। फिर आप क्या कहोगे, मेरा नसीब खराब है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं क्या करूं। आप तो दोषी हुए नहीं, परिस्थिति ऐसी है, आप ऐसा साबित करोगे, क्योंकि आप अल्टीमेटली गिल्ट भाव से बचना चाहते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी कीमत पे टाल मटोल को आपको रोकना है। एक, मैं ऐसा कह दिया कि रोकना है तो नहीं रुकेगा। मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, जबरदस्त फॉर्मूला बताऊंगा, पूरी रेसिपी बताऊंगा, और गारंटेड रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। ठीक है। अभी मैं थोड़ी और मेडिकल बात बता दूं। हमारे ब्रेन है ना, उसके अंदर 3 पार्ट है। एक फ्रंटल कॉर्टेक्स, मैं बीच में पोज लेता हूं क्योंकि आपको कोई चीज दिमाग से निकल ना जाए। इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका क्या काम, क्या है फ्रंटल कॉर्टेक्स का? प्लानिंग, डिसीजन, सेल्फ कंट्रोल, गोल सेटिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बुद्धि वाला थिंकिंग। ठीक है, क्लियर? सब लोग चैट बॉक्स में लिख दे कि मैंने जो नाम दिया, फ्रंटल कॉर्टेक्स या तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिससे याद रहे। और उसका काम क्या है? बुद्धि वाला, प्लानिंग, डिसीजन, सेल्फ कंट्रोल, गोल सेटिंग। राइट, ये है, ये हमारे ब्रेन का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा, दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? एमाइगडाला। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम मैंने बोला एक ही सेंटेंस में, बुद्धि वाला काम। कहीं मारा मारी करनी है तो आपको लगता है कि सामने वाला पहलवान है, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोचेगा कि यार ये तो पहलवान है, नहीं लड़ना है। ये काम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का है। दूसरा हमारा एक ब्रेन है दिमाग के अंदर, उसका नाम है एमाइगडेला। बादाम जितना छोटा है, उसका भी नाम लिखिए प्लीज, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं इसलिए। स्पेलिंग बताएंगे सर आप एमेगडेरा का? एमेगडेला, AMYGDALA, AMYGDLA, एमेगडेला। ये एमेगडेला का काम क्या है पता है? वो वो आपको इमरजेंसी काम कराता है। जैसे कि आग लगी और कूदना है, वहां आप लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगाओगे। आपको कहीं धमकी आई और आपको किसी को बचाना है, आप इमरजेंसी में कुछ नहीं करोगे, फटाफट काम करने लगोगे। आप कहीं गाड़ी किसी की ठुक गई, उस वक्त कहीं से किसी के मारामारी हो गई, वो काम एमेगडाला का है। अर्जेंट एक्शन, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, वो काम एमेगडाला का है। वो क्या करता है? सीधा एक्शन लेता है। और तीसरा नाम है बेजल गैंग्लिया, ब्रेन के अंदर। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन कहां से पैदा होती है और कहां से हमें रिपेयर कर दें। थोड़ा बोरिंग हुए तो माफ करना, पर साइंटिफिकली मैं जाऊंगा। ये तीसरा जो हमारा ब्रेन का ऑर्गन है, उसका नाम है बेजल गैंग्लिया। वो हैबिट बनाता है, हैबिट। जो चीज बन गई उसको पकड़ के रखता है, हैबिट। अब होता है क्या आपको बताओ? अब होता है क्या? आप जब भी काम करने बैठते हैं तो एक इमोशन आता है जिसकी वजह से आप काम को अवॉइड करते हैं। अब इमोशन आता है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो भी है, वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। एमेगडेला भी है। पर आपको इमोशन इतने स्ट्रांग आते हैं अच्छा नहीं लगने का, तो आपका एमेगडेला है ना, वो डिसीजन ले लेता है फास्ट, खड़े हो जाओ, नहीं करना है। 2 4 5 10 बार आपने कर दिया ना। अब रास्ता क्या हुआ? बाहर से इमोशंस आए, एमेगडाले पे मैसेज गया, एमेगडाले ने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कुदा के सीधा हाइपोथैलेमस को बोल दिया कि काम करने जैसा नहीं है। हाइपोथैलेमस बॉडी को बोल देता है कि भाई रहने दो। अब ये बातें कौन कौन स्टोर करता है?
ये बातें स्टोर कर लेता है बेसल गैंग्लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आप किताब खोलोगे, आपको ऑटोमेटिक पूरा ट्रैक बना दिया है आपने प्रैक्टिस कर करके। सीधा एमिगडाला एक्टिव, बेसल गैंग्लिया के अंदर है, हैबिट पड़ी है, तुरंत एक्शन। अब आप कितने भी बड़े फिलोसोफर हो, आप सरेंडर कर दोगे, क्योंकि अब आपके पास कंट्रोल ही नहीं है। सबकॉन्शियस के अंदर पूरा ट्रैक बना के आपने रख दिया है। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, राइट। दूसरी बात, दूसरी बात, हमें एक दूसरे शब्द को पकड़ना है, डोपामिन। डोपामिन का नाम किसने नहीं सुना है? एनीबडी? डोपामिन सर आप? सुना है सर। डोपामिन हमारी हैप्पीनेस के लिए होता है, पर परफेक्ट हैप्पीनेस नहीं, होप के लिए होता है। होप, होप। हैप्पीनेस के लिए सीरोटोनिन होता है, हैप्पीनेस के लिए सीरोटोनिन होता है, होप के लिए डोपामिन होता है। अब यहां बहुत सुंदर सी बात समझनी है। जब तक जीवन के अंदर होप नहीं बनेगी ना, तब तक हम काम नहीं करेंगे। और होप कौन सी? एक्साइटिंग होप, एक्साइटिंग होप। अब एक्साइटिंग होप नहीं होगी तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा, और डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो हमें धक्का नहीं मिलेगा। आपको मैं बताऊं कि आप 5 बजे सुबह उठ नहीं पा रहे, पर आपको अगर मैं डोपामिन रिलीज करवा दूं, कैसे? कि नरेंद्र मोदी जी का फोन है, आपको उसके साथ मीटिंग है 5 बजे, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसके साथ 5 बजे आपको एयरपोर्ट पे लेने जाना है। मैं मैं गारंटी देता हूं आप उठ जाओगे। ये उठाता कौन है आपको? डोपामिन। आपको दौड़ने की शक्ति कौन देता है? डोपामिन। अब यहां क्या होता है कि जब हम कोई काम करने के लिए बैठते हैं तो वहां डोपामिन रिलीज नहीं होता है, क्योंकि परिणाम तो मिला नहीं है हमें, लोगों ने तालियां बजाई नहीं है, अवार्ड मिला नहीं है, तो डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? एक शॉर्टकट डोपामिन का ढूंढेंगे। रील देख ली, रील, इंस्टाग्राम देख लिया, 2 मिनट, 2 मिनट देखता हूं मैं, क्या ज्यादा नहीं, 2 मिनट। अब इंस्टाग्राम और रील के अंदर तुरंत आपको अवार्ड मिल जाता है आनंद का, तो वहां थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हो जाता है। अब ब्रेन का मैंने एक नियम बताया था, अच्छा लगता है तो बोले बार बार दो, तो उसने बोला कि एक और रील देखो, तो एक और रील के अंदर एक और होप बनी कि उसमें कुछ नया मिलेगा जानने को, और एक और रील, आपका 1 घंटा निकल जाएगा। क्योंकि डोपामिन क्या बोलता है? अभी मैं और आ रहा हूं, मैं और आ रहा हूं, मैं और आ रहा हूं, आपको दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। अब क्या होगा कि ब्रेन को ऐसा हो गया कि अब उसको हाई डोज डोपामिन के बिना वो आनंदित नहीं होता है। अब आप छोटे मोटे काम करोगे, किसी का सेवा करोगे, कहाँ लेक्चर दोगे, कहीं आप किसी का कुछ बात करोगे, उसमें पढ़ाई करोगे, उसमें तो डोपामिन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको बहुत हाई डोज की प्रैक्टिस करा दी है। और दूसरी बात, डोपामिन की विशेषता ये है कि जो चीज में होता है ना, उसके आगे का वो मांगता है। आप जो रील पे हो, उसके बाद कुछ और रील चाहिए, उसके बाद कुछ और रील चाहिए, उसके बाद कुछ और रील चाहिए, और उसका उसका डोज बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है, बढ़ाता ही जाता है, इतनी हद तक कि आप 5 मिनट अगर बैठोगे ना, तो आपका हाथ व्हाट्सएप पर जाएगा ही जाएगा। ज्यादातर लोगों की बात करता हूं, सबकी बात नहीं करता हूं, यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं मुझे पता है, पर नॉर्मली मैं बात करता हूं। अब दूसरा एक हॉर्मोन्स का नाम दे दूं, कॉर्टिजोल। अब होता है क्या कि ये सब चक्कर चलता है ना, उसके बाद दिमाग के अंदर कॉर्टिजोल उत्पन्न होता है। अब कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन किस चीज का हार्मोन है? इमरजेंसी का, स्ट्रेस का, टेंशन का, चिंता का। अगर मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि मुझे आई थिंक सबको बोर नहीं करना है, वरना मैं आपको कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, इस सब की बातें बताऊंगा एक दिन, तो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत मस्त साइंस है। पर कॉर्टिजोल की मैं बात बता दूं अभी शॉर्ट में, कि जब भी कॉर्टिजोल हम रिलीज करते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कंट्रोल चला जाता है। सेल्फ कंट्रोल मतलब हम खुद बोलते हैं और खुद मानते नहीं हैं।
और बार बार कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, अभी यहां हम रुकेंगे 1 मिनट के लिए। हम यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहां अभी मैंने कोई डोपामिन तो रिलीज किया नहीं है, तो आपका ब्रेन यहां बोर हो जाएगा, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देंगे। 1 मिनट के लिए मैं आपका टाइम लूंगा। गहरी सांस लेनी है प्लीज, गहरी सांस, आंख बंद करके एकदम गहरी सांस लेके रोकना है, जितना रोक सके इतना। और जब भी आप छोड़ना चाहे तब छोड़ना, पर इसको जो हम बोलते हैं ना, वो कपालभाति नहीं, ये सॉरी, ये नाम, कुंभक रोकना सर। है और छोड़ना है, छोड़ने के बाद बाहर भी रोकना है, बस। कुंभक और कुंभक सर। या यस, यस। और अपने बॉडी को थोड़ा शेक कर दे, थोड़ा शेक कर दे, थोड़ा शेक कर दे, थोड़ा शेक कर दे। ठीक है, और अंदर 3 बार जोर जोर से बोल दे, अंदर ही अंदर बोले कि यस आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ विनर, आई एम अ हैप्पी पर्सन। अंदर ही अंदर बोले, जोर शोर, अंदर ही। आप किसी को आवाज नहीं सुनाई देनी है। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अभी हम बहुत लंबे लेक्चर पे नहीं जाएंगे, पर मैं आपको टू द पॉइंट 3-4 चीजें बता दूं। मेडिकल साइंस के अंदर मैं आपको बता दूं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए अभी हमें थियरी समझ ली, अभी हमें पेन नोट अगर आपके पास है तो प्लीज नोट डाउन, क्योंकि फिर भूल जाओगे आप। आपको पहली बात तो ये, B12 D3, B12 और D3 ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं जाएगा। अब आप बोले कि B12 D3 में कैसे पता चले है कि नहीं, मेरे में लैब टेस्ट भी है, और टेस्ट नहीं है तो भी D3 आप पढ़ी का आता है, एवरी मंथली लिया करो। B12 डेली लिया करो, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। दूसरा, प्रोटीन, प्रोटीन हम कम लेते हैं, जिसके अंदर एक ट्रिप्टोफेन प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन हमारी हैप्पीनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स में दाल, मूंग, चना। B12 D3 प्रोटीन। अच्छा, चौथा पॉइंट, सीरोटोनिन, वो हैप्पीनेस का हार्मोन है, डोपामिन होप का हार्मोन है, सीरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। सीरोटोनिन के लिए क्या करना है आपको? सीरोटोनिन के लिए आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो हैप्पीनेस का हार्मोन है सीरोटोनिन, हैप्पीनेस के बिना आप होप क्रिएट नहीं कर पाओगे। सीरोटोनिन 95% प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन के अंदर, 95% प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और वो इंटेस्टाइन में से ब्लड के थ्रू जाता है ब्रेन के अंदर। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, कहावत है कि किसी को भी अगर प्लीज करना हो तो खाने पे बुलाते हैं हम। क्यों? क्योंकि खाने पे बुलाएंगे, खाना अच्छा खिलाएंगे, तो सीरोटोनिन प्रोड्यूस होगा, और जहां हैप्पीनेस प्रोड्यूस होती है वहां रिलेशन बनते हैं। दूसरी बात बताऊं, हम ऐसा भी बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग कहती कि आदमी अच्छा नहीं है। एक गट का अपना एक ब्रेन है, गट के अंदर 5 ट्रिलियंस न्यूरॉन्स है, 5 ट्रिलियंस बैक्टीरिया है, और ये लोग पूरा हैप्पीनेस का दुनिया मेंटेन करते हैं। तो अगर आपने अपनी गट का ख्याल नहीं रखा, गट का ख्याल कैसे रखना है ये भी बता दूं आपको। कॉन्स्टिपेशन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन अकेला भी है आपके पास, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन के सामने नहीं जीत पाओगे। तो कॉन्स्टिपेशन रिमूव करो, साथ ही साथ
आपका फूड जंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटेस्टाइन अगर नरिश नहीं हुआ तो इंटेस्टाइन के फर्स्ट लेयर के अंदर 95%, आप गूगल कर सकते हो, 95% जो हैप्पीनेस का हार्मोन है वहीं से प्रोड्यूस होता है। इसको आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर नहीं। आज तक आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में सुना होगा कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए एनर्जी को हमारी ये वो वगैरह, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी देता हूँ। B12, D3, प्रोटीन, सीरोटोनिन के लिए गट का अच्छी तरह से संभालना है। अब हम आते हैं और सर, एक एक डाउट है सर। सर, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करें सर? वो भी एक बार। बहुत बहुत सिंपल फॉर्मूला कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए। देखो, मैं मेरी ही बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मेरी ही बात बता देता हूं। मेरा जो है, बेसिकली मेरा परिचय भी दे दूं सबको, शायद मेरा परिचय ना हो तो सबको परिचय दे दूं पहले तो। बेसिकली मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं। उसके बाद मैंने एलर्जी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। मैंने कराटे में 2018 में ब्लैक बेल्ट किया है। सर के जितना एस्ट्रोलॉजी में मास्टर नहीं, पर कोई एस्ट्रोलॉजी में बात करता है तो समझ आता है कि भाई कुंभ लग्न है, ये गोचर क्या है, ये सब चीजें समझ आती है। और मैं बेसिक मेरे पेशेंट के लिए जब भी देखता हूँ, ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं प्रॉब्लम, मैं एक्चुअली बच्चों का डॉक्टर हूँ पर ये मेरा शौक है। तो डिप्रेशन का पेशेंट आता है तो मैं खास उसका चंद्र दूषित है कि नहीं इतना देख लेता हूँ। इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करता हूँ। मेरी सर जितनी मास्टरी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये मैंने किया है। साथ ही साथ मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बहुत एक्टिव हूँ। अभी दूसरी बात कि मेरी हॉस्पिटल ईशनपुर में है, 25 बेड की हॉस्पिटल है। और अभी भी अगर कैमरा ऑन नहीं है इसमें कैसे बताऊं, मेरे पास छोटे छोटे 1 किलो के 2 किलो के सीरियस बच्चे होते हैं, इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल में ऐसे ही लेक्चर ले रहा हूँ कि कोई इमरजेंसी आए तो मैं तुरंत हैंडल कर सकूं। ऑफकोर्स मेरा डॉक्टर बाहर बैठे हैं इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ मेरा ज्यादातर काम है सीरियस बच्चे को ठीक करना। और 25 सालों से मैं ये मन की शक्तियों के पीछे पड़ा हूं, जिसके अंदर खास करके NLP, हिप्नोसिस और मेरी 5D मेथड स्पेशली मैं सिखाता हूं। तो ये सब चीजें मैं करता हूँ। साथ ही साथ ये सब चीजों को ढूंढते ढूंढते मैं स्पिरिचुअलिटी में भी घुस गया। मेरे पास जो मेरे पेशेंट आते हैं, कोई भुआ आता है, कोई माता जी वाला आता है, इन सबसे मैंने बातें की कि क्या एग्जैक्टली दुनिया में चल रहा है वो देखने के लिए। तो उस क्षेत्र में भी मैंने थोड़ा बहुत अपना नॉलेज को इकट्ठा किया है। करते करते मुझे पता चला कि सक्सेस की फॉर्मूला क्या है। और प्रोक्रेस्टिनेशन इनफैक्ट मुझे भी था, तो मैंने ढूंढते ढूंढते ये सब चीजें निकाली कि यस, 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 यस। तो बेसिकली मैं मेरी दिनचर्या बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन किस तरह से दूर किया जाता है। मैं उठ के रात को मेथी भिगो के मेथी और ग्रीन टी दोनों को अलग अलग भिगो देता हूँ और सुबह उसको छान के पी लेता हूँ। फिर 3 गिलास गर्म पानी पी लेता हूँ। उसके 40 मिनट्स के बाद 40 मिनट्स में मैं एक दिन मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ, एक दिन पावर की करता हूँ, और एक दिन वॉकिंग करता हूँ। दूसरी बात कि साथ ही साथ में 3 गिलास पानी, और उसके बाद दिन के अंदर मेरा प्रोटीन कैलकुलेटेड है। आप सबको ये जान के ताज्जुब होगा कि प्रोटीन के मामले में हमको पता ही नहीं, हमारा रोज की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, हमारी डिमांड 100 ग्राम की होती है, और हम उसकी जगह लगभग 30 से 40 ग्राम ही प्रोटीन लेते हैं। तो हमें प्रोटीन की वजह से, हमारे प्रोटीन के अंदर कमी होने की वजह से क्या होता है कि हमारे हेयर लॉस, हमारा ब्रेन फंक्शन, हमारे सेल फंक्शन, हमारी इम्यूनिटी वहां डिस्टर्ब होती है। तो प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, मैं चने की रोटी खाता हूँ, चने की भाकरी खाता हूँ, मूंग दाल 1 कटोरा लेता हूँ, दाल राइस थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, गेहूं की रोटी नहीं खाता हूँ ज्यादातर, ज्यादातर बाहर ना जाओ तब तक। और उसके बाद दोपहर में फ्रूट्स खाता हूँ, और शाम को 6 बजे मेरा शाम का खाना फिनिश करता हूँ मैं, 6 बजे, 6:30 बजे। और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ दूसरे दिन तक, राइट। और रात को सेजुन बोलते, वो क्या बोलते, वो बड़ी लंडी डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, सेजुन, आ, ड्रमस्टिक, मुरुंगे, ड्रमस्टिक, मुरुंगा 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 ड्रमस्टिक, हमारे हाँ। ड्रम स्टिक उसको फल्ली। हम क्या करते हैं, डेली नाइट को उसको पीसेस करके बॉईल कर देते पूरा, छीले बिना पीसेस करके बॉईल कर देते। और बॉईल करने के बाद उसको छन्नी से छान लेते हैं पूरा मिक्सर में घुमा के, और उसका पूरा जूस बनता है, उसके अंदर नींबू वगैरह डाल के पी लेते हैं। तो इसका पावर तो मिलता है पर कॉन्स्टिपेशन परमानेंटली आपका चला जाता है। तो सर, ये ये
सर ये तो शुगर पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, इनके लिए भी बहुत अच्छा है सर ये। सबके लिए अच्छा है, सबके लिए। पर कॉन्स्टिपेशन, मेरे पेशेंट जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बच्चे आते हैं उनको भी हम बोलते हैं कि आप दाल में डालो, चावल में डालो, आटे में डालो, इस सब में डालो ये चीज, और मैं तो खुद देता हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन ऑलमोस्ट चला जाता है। वाटर एंड दिस ड्रम स्टिक, इससे कॉन्स्टिपेशन चला जाता है नॉर्मली। और फिर फूड में थोड़ा जंक फूड अवॉइड कीजिए, चॉकलेट गोलियां ये सब तो हम नहीं खाते, पर फिर भी आइसक्रीम वगैरह ये सब केमिकल्स अवॉइड करते। तो दैट इज द बेस्ट, राइट। और वंस इन ए वीक, वंस इन ए वीक हो सके तो आप एक्चुअली कोई परगेटिव अच्छी सी ले सकते हैं, पर आयुर्वेदिक टाइप की परगेटिव, जिसमें दिवेल भी लोग लेते हैं, अरिंडे का तेल भी लेना चाहिए वंस इन ए वीक। वंस इन ए वीक, नॉट अ डेली। क्योंकि जब तक आपका गट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक सब प्रॉब्लम चालू रहेगा। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैंने B12, D3, प्रोटीन, सीरोटोनिन, गट का क्लियर करने का बताया आपको। और धूप में 10 मिनट बैठना है, धूप में, अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको लगता है कि विटामिन डी के लिए, नहीं, विटामिन डी के लिए नहीं, सीरोटोनिन के लिए। सीरोटोनिन, धूप के अंदर नहीं बैठोगे तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैं अभी पूरा का पूरा आपको सिस्टम दे रहा हूं, स्टेप 1 to 7 का, कि किस तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन हम दूर करें। ठीक है। सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप 0 नंबर का था, मैंने B12, D3, प्रोटीन, सीरोटोनिन बता दिया, आपने राइट डाउन कर दिया होगा। कॉन्स्टिपेशन दूर करने का मैंने बता दिया, आपने राइट डाउन कर दिया होगा। ठीक है। अभी स्टेप नंबर 1 आएगा। 0 स्टेप में ये था जो मेडिकल था, इसलिए मैंने 0 रखा है उस पर। स्टेप नंबर 1 ये है कि पहले तो अवेयरनेस। एक बार बैठ के देखो कि एग्जैक्टली मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। होने दो प्रोक्रेस्टिनेशन को, ट्रिगर को ढूंढो, ट्रिगर को, कहां से फायरिंग होता है। पहले बैठो कि एग्जैक्टली मैं, जैसे कि मैं अगर बैठता तो मुझे क्या होता था, पहले बताऊं। मुझे एंजाइटी फील होती थी, यहां हैवीनेस होता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो क्या एग्जैक्टली होता है, दिमाग में भारीपन होता है, धड़कन बढ़ती है, गलत ख्याल आते हैं, कोई पिक्चर याद आ जाता है, पिक्चर मतलब चित्र, किसी की बात याद आती है, आ जाती है, कोई घटना घटी थी, कभी स्टेज पे आप फेल हुए थे, किसी ने बोला था, बचपन में कहीं बोला था, सांसें फास्ट हो जाती है। क्या होता है, राइट डाउन। मैं उसके बाद रिमूव करूंगा। राइट डाउन कि स्टेप नंबर 1, अवेयरनेस, एग्जैक्टली क्या होता है, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट, लिस्ट डाउन द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मतलब कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारा टाइम खा जाती है। जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया था, मेरा टाइम खा जाती थी रील्स। फिर जहां बात करनी थी 5 मिनट की, वहां मैं 15-20 मिनट बात कर लेता था। और लोगों से अननेसेसरी मिलने का जाना, तो मैंने मेरा डिस्ट्रक्टर ढूंढे, कहाँ मेरे डिस्ट्रक्टर है। चौथी बात, इतनी बात आ गई। फिर बिलीफ को ढूंढना है, बिलीफ। बिलीफ इज द बिगेस्ट कमांडर ऑफ लाइफ। बिलीफ इज द बिगेस्ट कमांडर ऑफ लाइफ। अब यहां बहुत बारीकी से समझना है। एवरीबडी प्लीज लिसन मी केयरफुली, लिसन मी। बिलीफ ऐसी खतरनाक चीज है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये है कि आप, किसी को पता नहीं होता है कि आपके पास बिलीफ है। इसलिए एक बार पेसिंग करना पड़ेगा। पेसिंग का मतलब अभी का अभी करेंगे हम पेसिंग। आंख बंद करके 5 मिनट मेरे साथ जुड़िए। आंख बंद करके 5 मिनट मेरे साथ जुड़िए। और पेन नोट हाथ में रखिए, आंख भले बंद हो, पेन नोट हाथ में रखिए और लिखिए। बंद आंखों से लिखिए, बंद आंखों से लिखना, मैं पूछता रहूंगा। क्या मुझे, मैं पूछता हूं, उसके जवाब आप लिखिए। फिर भले रफ में रफ राइटिंग हो, क्योंकि आंख बंद है आपकी। आंख बंद है इसलिए कि आपका पेसिंग कराओ। पेसिंग मतलब इनर, इनर में देखना है। आंख बंद करके देखिए आप कि आप जो काम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको टाल मटोल हो रही है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उस वक्त क्या फील हो रहा है। राइट डाउन।
ठीक। बचपन में किस किस लोगों ने कौन कौन सी बातें नेगेटिव कही है? आप बोले कि ऐसे जल्दबाजी में आप बोलोगे कि नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। इतना तो इंडिया जबरदस्त नहीं है कि किसी ने आपको नेगेटिव बात नहीं की। मैं आपको बताता हूँ। पैसे पेड़ पे उगते नहीं है। पैसे कमाओगे तो पता चलेगा। तू तो छोटू है, तेरे को अक्ल नहीं है। तू तो बड़े भाई से तो बिल्कुल कम कम शक्ति वाला है, वॉट एवर कुछ याद करो। फ्रेंड ने कहा कि साला तू कब आगे आएगा, मोटू तू कुछ नहीं करता है। टीचर ने कहा, कभी किसी ने कहा, कभी खुद ने कहीं संत से या कोई टीचर ये धर्म से सुन लिया कि पैसा कमाना पाप है, आगे जाना पाप है, पैसा सब जड़ों की मूड़ है, हम तो गरीब है, हम छोटे हैं, या तो हम तो बहुत पैसे वाले, हमें कुछ जरूरत नहीं है। जो लोग पैसे वाले हैं वो कहाँ सुखी है। जो भी हो याद करो, मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं। जो नसीब में है वो मिलता है, ऐसा अगर आपके दिमाग में है। हमारा कुछ होने नहीं वाला है, मुझे पता है। किसी की नजर लग गई है। जो जो बात आपके दिमाग में बिलीफ है वो मुझे बताइए, लिख डालिए। बिलीफ लिख लीजिए। देखो, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ताकत होती है, उससे आगे वो नहीं जा पाता है, ये भी एक बिलीफ है। सब लोग लकी नहीं होते, ये भी एक बिलीफ है। कौन सी बिलीफ है? मैं जो करने जा रहा हूं, जिसके वजह से जो हम प्रोक्रेस्टिनेशन जिससे फील करते हैं, उसका क्या भविष्य, करके भी क्या उखाड़ लोगे, इसने किया कुछ नहीं हुआ। बिलीफ को आप राइट डाउन कीजिए। ठीक है, मैं बाद में आपका एसेस करूंगा। अब ओपन योर आइज, से थैंक्स टू गॉड इनर पेसिंग के लिए। अब मुझे एक बात और बताइए, आपकी आइडेंटिटी क्या है उसको ढूंढिए अभी। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने बोला था कि पूरी रेसिपी है। मैं ऐसा बोलूंगा कि भाजी पाव बनाना है तो आप आलू मटर डाल दो, नहीं, पूरी रेसिपी समझोगे तभी जाके प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक होगा। और दूसरी बात कि अगर इजीली प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक हो जाए तो दुनिया में सब लोग सक्सेस हो जाए, और सब लोग सक्सेस हो जाए तो सक्सेस का मजा ही चला जाए। तो इसीलिए ऊपर वाले ने प्रोक्रेस्टिनेशन इजी बनाया है, प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतना टफ बनाया है, क्योंकि सबको सक्सेस देने से सक्सेस का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि थोड़ा टफ होना जरूरी है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक गोली वाली फॉर्मूला नहीं है। 100% रिजल्ट मिलेगा, पर मैं बताते जा रहा हूं। आइडेंटिटी, अब एक हेडिंग डालिए, आपके पास नोट पेन हो तो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मीनिंग मैं बताऊं कि हम तीन लोग हैं। हम तीन लोग हैं। एक, हम जो मानते हैं, हम जो दिखते हैं, और लोग जो कहते हैं। अब यहां पे लोग जो कहते हैं उसको भूल जाइए, हम जो दिखते हैं उसको भूल जाइए, हम जो मानते हैं ना, उसको आइडेंटिटी कहते हैं। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि भाई, हम तो भाई गरीब लोग हैं, हम तो भाई छोटे लोग हैं, हमें कहाँ इतनी बड़ी चीज मिलेगी। कई बार लोग बोलते हैं भाई, आई एम डायबिटिक, आई एम एजेड, मैं विक्टिम हूं, मैं तो परेशान हूं, मैं अनलकी हूं। ये जो वर्ड्स है ना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान। आप बाहर की दुनिया में कुछ भी हो, डॉक्टर हो या कलेक्टर हो, अंदर की आइडेंटिटी को आज ढूंढना है। आज आप आंख बंद करके आप अपने आप को ढूंढिए। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। मैं 55 ईयर की फीमेल को 45 ईयर की फीमेल के साथ
ऐसे झुक झुक के बातें करते देखा, यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वो जब स्कूल में थी तब की स्टक हो गई है, अभी भी वो अपने आप को स्टूडेंट ही मानती है, इसलिए वो यस यस। कई लोग ज्यादा नम्र होते हैं, क्या वो नम्रता उसकी पॉजिटिव चीज है? नहीं, जिंदगी से वो डरे हुए हैं, हारे हुए हैं, और वो कुछ प्रोटेक्शन चाहते हैं, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी अननेसेसरी विनम्र बना दी है, हद से ज्यादा। दैट इज नॉट अ गुड। कई लोग ज्यादा ओवर एक्टिव है, क्योंकि उसको डर है कि ओवर एक्टिव नहीं होगा तो मुझे लोग खा जाएंगे। कई लोग चलना भी, कई लोगों का ऐसा है कि आपको देख के पता चल जाएगा कि उसके सातों जहाज डूब गए हैं, क्योंकि उसने आइडेंटिटी बनाई। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमें ढूंढना है। आप ढूंढिए, आप क्या मानते हो अपने आप को, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, विक्टिम? मेरी आइडेंटिटी बताओ आपको, मेरी आइडेंटिटी क्या थी एक जमाने में? मेरी आइडेंटिटी ऐसी थी कि मुझे ऐसा वहम था कि बहुत निष्फलता मिले ना, तभी मुझे सफलता मिलेगी। ये मेरी बिलीफ थी, ये मेरी आइडेंटिटी हो गई थी। मैंने उसको देखा, परखा, मैंने बोला ये कैसे हो सकता है भाई, ये कहां से तू लाया? फिर यहां मैंने थोड़ा माइक्रोस्कोपिक डिसेक्शन किया खुद का, वो बाद में बताऊंगा, वरना बात गलत रास्ते पे चल जाएगी। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि अपनी आइडेंटिटी सब लिखे, न मिल रही तो 2-4 दिन ढूंढे कि मैं कौन हूं, मैं अपने आप को क्या मानता हूं। हमारे अंदर एक बच्चा भी है, एक एक राक्षस भी है, एक एक डरपोक आदमी भी है, एक एक विजयी व्यक्ति भी है। कौन है हम? कौन है हम? इवन हम किसी के साथ बात करते हैं ना, तभी हमारा अपना एक पिक्चर अपने साथ अपने को दिखता है, और उस हिसाब से हम बात करते हैं, उस हिसाब से हम झुकते हैं, उस हिसाब से हम सोचते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? विनर की है कि विक्टिम की है? लूजर की है कि गेनर की है? सक्सेसफुल की है कि अनसक्सेसफुल की है? पावरफुल की है कि वीक पर्सन की है? लिख डालिए। ठीक है, तो यहां मैंने 4 वर्क आपको दिया है। एक अपनी ट्रिगर को ढूंढना है, एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपनी बिलीफ, और दूसरा कुछ रह गया, डिस्ट्रैक्टर। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी? हमें हमारी खुद की आइडेंटिटी, हम कौन है हमें पता नहीं है। बाहर से पता है सबको कि हम डॉक्टर है, ये है वो है, अंदर कौन है नहीं पता। हमारी बिलीफ क्या है? हमारे पास बहुत छुपी हुई बिलीफ, लोगों ने कहा है, कहीं सुना है, कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है। और हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रक्टर है, उसका लिस्ट बनाइए। चौथे, लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा रहा हूं, ट्रीटमेंट। लास्ट पॉइंट, आपके दोस्त कौन है? आप किन लोगों के साथ बैठते उठते हो? देखो दोस्तों, अगर आपके दोस्त चाहे वाइफ हो, या पिताजी हो, या पुत्र हो, या पड़ोसी हो, सोच सोच के बैठिए, सोच सोच के बोलिए। क्योंकि हमारी टोटल प्रोग्रेस, वो हमारे 4 फ्रेंड जो हो गए क्लोजेस्ट, वाइफ भी हो सकती है, मम्मी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो हमारे 4 क्लोज व्यक्ति होते हैं ना, उसकी सोच जो होती है उससे आगे नहीं जाती है। एक गारंटेड है, ये साइंटिफिक है, और गूगल में भी ये दिया हुआ है। तो अपनी कंपनी को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 मैंने होमवर्क दिए हैं आपको। अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला बता रहा हूं। एक फॉर्मूला में फिनिश हो गया कि जीरो का, कि भी आप B12, D3, प्रोटीन, सीरोटोनिन और धूप में। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि भी आपका ट्रिगर ढूंढो, और कहाँ क्या होता है उसका मैं फॉर्मूला बाद में।
फिर आपका बिलीफ ढूंढो, आपकी आइडेंटिटी ढूंढो, आपके डिस्ट्रक्टर ढूंढो और आपके दोस्त का चेकिंग करो। आप लोगों को लगेगा कि अरे सर, हमें प्रोक्रेस्टिनेशन दूर करना है। देखो, ये सब चीजें आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दूं। आप बोले कि मैं यार क्या है कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। अगर आपका दोस्त ने बोला यार क्या ये फालतू की बातें कर रहा है, आपको लगा कि आपने सुना नहीं है। आपको लगा आपने सुना नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने रिएक्शन दे दिया अंदर ही अंदर। अब आपका माइंड, जब आप करने बैठोगे एस्ट्रोलॉजी, तब आपके अंदर से बोलेगा चुपके से, नाम नहीं देगा किसने बोला था, वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करवाएगा कि भाई रहने दो, उसमें तो कुछ भी नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? चैट में मेरे साथ जुड़िए, एम आई राइट और रॉन्ग? थैंक यू। तो हम यहाँ पे ये चार के बाद, दोस्तों के बाद, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, यहाँ गलत मत समझना कि माँ से बंद कर दो, बाप से बंद कर दो बोलना, बेटे से बंद कर दो बोलना, और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या दोस्त या कोई भी हो, उसके उससे सबसे दोस्ती बंद कर दो, नहीं। दुनिया है, अलग अलग लोग मिलेंगे, पर चौकन्ना रहना है। जब भी जाओ, तब वो कुछ नेगेटिव बोले तो आपको रेनकोट पहनना है। आपको रेनकोट पहनना है, कॉन्शियस रहना है, आपको लिमिटेड बात करनी है, जरूरी बात करनी है, और फिर उसको आपको याद रखना है कि मेरा फोकस कहाँ पे लगाना है, मेरा डिस्ट्रक्टर कौन है। किसी से ऐसा नहीं कि तू निकल भाई मेरी लाइफ में से, तू निकल, तू निकल, तू निकल, नहीं, नॉट लाइक दैट। हमें उस पर रेसनिंग करनी है, हमें उसकी बातों पे गौर करना है, कॉन्शियस होना है, पकड़ना है, रेनकोट पहनना है। बस थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाता है। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, सफलता चाहिए तो। क्योंकि आप 1% लोगों में से एक है। आपको पता है कि दुनिया की 99% संपत्ति 1% लोगों के पास है, और 1% संपत्ति 99 लोगों के पास है। मतलब कि सफल लोग बहुत कम होते हैं। तो सफल लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के लिए फॉर्मूला है, और कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। और एक मन का नियम है, मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे वो करोगे, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो नहीं मिलेगा। और आपको जो अच्छा लगे वो करोगे, राइट, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मन को तो अच्छा लगे सिगरेट पीनी है, मन को तो अच्छा लगे कि काम नहीं करना है, और मन को अच्छा लगा वो आपने कर लिया, तो आपको जो सफलता चाहिए वो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हमें ये सब चीजों पे गौर करना है, दोस्तों को दूर नहीं करना है, पर कॉन्शियस रहना है। ठीक है। अब एक और चीज बता दूं कि हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए इतनी चीजों को चेक किया है, ये सब दूर करना है। अगर इस सेशन में हुआ तो ठीक है, वरना मैं एंजाइटी एंजाइटी आइडेंटिटी, विजुअलाइजेशन, ये तीन के लिए अगर आप लोगों की परमिशन होगा तो मैं अलग से लूंगा। पर अभी पहले बड़े बड़े हेडिंग्स फिनिश कर दूं। अब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से दिन को बनाना है तो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन चला जाए। पहली बात तो ये, उठने के बाद तुरंत राइट डाउन द पॉइंट, राइट डाउन द पॉइंट। उठने के तुरंत बाद हमें हमारे गोल को याद करना है। उसके बाद तुरंत, और कुछ नहीं, पथारी में से उठना नहीं है, बैठना है, विजुअलाइजेशन करना है। शुरू में विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर बात करो, सेल्फ टॉक करो। वो भी नहीं हो रहा है तो इमेज में किसी को फोन करो कि दोस्त मेरा काम हो गया, मेरा एस्ट्रोलॉजी में ये हो गया, मेरा योगा में ये हो गया, मेरा वो प्लॉट लेने का हो गया। आप इमेज में बात करो। ठीक है। तो फर्स्ट गोल जो है उसको याद करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि लिखना है, लिखा हुआ है दिमाग में, विजुअलाइजेशन करना है। फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग करना है। उसके बाद हमें ग्रेटिट्यूड के साथ उठना है। सोना तो है ग्रेटिट्यूड के साथ, उठना भी है ग्रेटिट्यूड के साथ। और दूसरी बात, उसके बाद मिरर की तरफ नहीं जाना है। हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम उठने के बाद कहां जाते हैं, मिरर की तरफ। अब मैं क्यों ना बोल रहा हूं मिरर की तरफ? आर यू इंटरेस्टेड टू नो कि हम क्यों ना बोल रहे हैं मिरर की तरफ जाने का?
यस सर, यस सर। हम इस मैं इसलिए मिरर की तरफ ना बोल रहा हूं कि आप उठोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। अब आप किसको देखोगे? जो अच्छा नहीं दिखता है चेहरा, हम तैयार नहीं है, हम गंदे दिखते हैं, हमारे बाल भी ठीक नहीं है, तो हम वही पिक्चर को हमारे दिमाग में लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मिरर पे नहीं जाता हूँ, तो कि ब्रश करने के लिए क्या करने का सर, मिरर में ही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि ब्रश मिरर में करें, और करे तो अभी हम मिरर में देखना जरूरी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस से हो जाता है। फिर हम जब भी देखें बिना अच्छी तरह से प्रॉपर हो गए, क्योंकि हमें भी हमको अच्छा देखना है, तभी हमारी अंदर की छवि अच्छी बनेगी। दिस इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी चीजें होती है। आप लोग आपको शायद ऐसा होगा कि सर इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। यस, जिंदगी को बनाने के लिए तो करना ही पड़ता है, मैंने की है और लोग करते हैं, सो लोग बताते नहीं है, बस इतना डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें इतनी चीजें करनी है। गोल, विजुअलाइजेशन, डीप ब्रीदिंग, इतना करना है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि जब भी हमारा काम हम शुरू करते हैं और हमें प्रोक्रेस्टिनेशन याद आता है, मतलब करवाता है ब्रेन कि यार मूड नहीं है, तुरंत रुको, सरेंडर मत करो। एग्जैक्टली उस वक्त देखो कि कौन सी ऐसी चीज घटित हो रही है, मूड नहीं है। उस वक्त आप तीन पेन और तीन गेन। तीन पेन मतलब, जैसे कि मैं मेरे पेन कैसे क्रिएट करता हूं कि अगर मैंने जिस दिशा में मुझे जाना है उस दिशा में नहीं गया, तो मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मेरे पास इतने ऑप्शंस है, वो सब आई विल लूज इट, और मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। बच्चा भी हंसेगा, दोस्त भी हंसेंगे कि तूने क्या किया, कुछ किया तो नहीं। आप अपने हिसाब से अपने पेन क्रिएट करो। तो तीन पेन पेन क्रिएट करो और तीन गेन। गेन मतलब होप, अरे यार ये कर लिया तो आगे तो बस सब इजी इजी है। यार मैं घूम सकूंगा, शांति से सो सकूंगा, लोगों को हेल्प कर सकूंगा, दुनिया को मस्त बना सकूंगा, खुद भी मस्त बनूंगा। तो तीन गेन और तीन पेन, जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन हो तो तीन गेन और तीन पेन याद करो, और जगह को मत छोड़ो, याद करो। ये प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपका पुराना ट्रैक टूटेगा। अब मैं आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे तोड़ने की बता रहा हूं। तीन पेन तीन गेन याद किया, और हर एक आपका 50 मिनट का काम हो, उसके बाद आपके ब्रेन को एक रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड मतलब आनंद की चीज दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको आनंद आ रहा है रील देखने के लिए, आपको आनंद आ रहा है म्यूजिक सुनने के लिए, आपको आनंद आ रहा है किसी को फोन करने के, तो ब्रेन को बोल दो कि तू मेरा ये काम पूरा करेगा तो मैं 50 मिनट के बाद, बीच में नहीं, 50 मिनट के बाद मैं तुझे ये रिवॉर्ड दूंगा। अब उसके लिए होप पैदा हो गई, डोपामिन पैदा हो गया, अब किसी भी कीमत पे वो काम पूरा करेगा। मैंने ये चीज का प्रयोग कैसे किया था आपको बताऊं। मुझे हेडेक हो जाता था, हफ्ते में एक आध बार सर्दी हो जाती थी। तो मैंने मेरे ब्रेन को एक लालच दी कि तू विदाउट टैबलेट मुझे पूरे महीने में, पहले 7 दिन में एक भी बार कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेगा, तो मैं तुझे ये रिवॉर्ड दूंगा जो तुझे पसंद है। मेरे ब्रेन ने आज 8 महीना हो गया, मुझे एक भी बार हेडेक नहीं, सर्दी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने रिवॉर्ड के लिए सब काम करता है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज है। क्या हो वो क्या दिया था वो कभी आपको कहीं बात हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। ये जो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन, ये हमारा इमोशनल इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, लेजीनेस नहीं है, इमोशनल डिस्कम्फर्ट है। राइट, तो तीन पेन तीन गेन। राइट, फिर अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि एक रूल नंबर 1 ये है कि रात को जो सोच के सोओगे ना, वो थॉट के साथ आप दिन में उठोगे, सुबह में, सॉरी, मॉर्निंग में। तो एक थॉट को पकड़ के रात को सो, और उस थॉट के साथ आप ऑटोमेटिक सुबह उठोगे। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ज्यादातर लोगों का प्रोक्रेस्टिनेशन, मैनिफेस्टेशन फेल होता है। उसकी एक वजह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का उपाय करते फेल होता है, मोटिवेशन इफेक्ट नहीं करता है।
उसकी एक वजह है कि आपने प्रैक्टिस कितनी मिनट की, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। अब पूरे दिन आप क्या फीलिंग लेके पढ़ते हो पता है? आप एक बार मैंने अलार्म रखा था अपने मोबाइल में, एक एक घंटे पे मैं चेक करता था कि व्हाट आई एम फीलिंग। तो मैं तो वही पुरानी फीलिंग के साथ पूरा दिन घूमता था कि मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, दुनिया तो ये है, दुनिया में कुछ मिलता नहीं है, सब तकलीफ, ये सब सोता रहता था। अच्छा, तो मैं 10 मिनट अच्छी की प्रैक्टिस करता हूँ और पूरे दिन तो एक ही फीलिंग लेके घूमता हूँ, नेगेटिव वाली। तो आप दिन में जब जब एक एक घंटे का अलार्म रखो, दिन में याद करो कि यार 12 बजे क्या फीलिंग है, हैप्पीनेस की है, ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। 1 बजे ये थोड़ा लगेगा कि यार ये सब सब ये झमेला इतना करना पड़ेगा, आगे आना है जिंदगी में तो करना पड़ेगा, ये सब साइंटिफिक है। क्योंकि पूरे दिन नेगेटिव फीलिंग अगर आप जनरेट करते रहोगे और आपको पता भी ना हो, तो फिर 10 मिनट का एक्सरसाइज कुछ नहीं होगा। अब दो तीन बातें लास्ट में बता दूं कि अगर अगर ये किया तो आपके लाइफ में गारंटेड चमत्कार आएगा, गारंटेड। आप आधा घंटा, मैं आधा घंटा करता हूं इसलिए मैं आधा घंटा बोलता हूं, कोई 10 मिनट भी चल सकता है। आधा घंटा रूम बंद करके, रूम बंद करके, दो बात बता रहा हूं, आधा घंटा रूम बंद करके मस्त म्यूजिक रख के डांस करना है, और रियल डांस करना है, रियल ग्रेटिविटी के साथ डांस करना है, और अच्छी चीजों को याद करते हुए। कई चीजें अच्छी है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, कितने भी प्रॉब्लम के साथ, अरे आज खाना मिला वो भी अच्छा है, आज सोना मिला वो भी अच्छा है, उस ग्रेटिट्यूड के साथ पूरे हाथ हिला के आंख बंद करके पूरा अच्छा पावरफुल म्यूजिक के साथ डांस करना। आप देखोगे कि आपकी एंजाइटी, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन कहाँ गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। आप करके देखना 7 डेज, और मुझे आप बताओगे सर मैं तो बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन चला गया है। 30 मिनट नहीं करना है तो 10 मिनट। और सर लास्ट, हम्म, ये सर क्या कोर्टिसोल को भी कम कर देगा? ये एवरीथिंग एवरीथिंग आपके पूरी बैलेंस कर देता है बॉडी को, मैंने करके देखा है, मैंने करके देखा है। और एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज, अगर ये भी कर ली तो सोने पे सुहागा। आप हफ्ते में एक बार रोइए, आप रोइए, आंसू बहा के रोइए। मैं हफ्ते में एक बार रोता हूं, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं, एक बार ट्रैक बन जाता है ना रोने का, तो क्या होता है, थोड़ा भी चीज इकट्ठी होती है तुरंत बाहर निकल जाती है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि फीमेल को अटैक्स नहीं आते, ज्यादातर मेल को आते हैं। हार्ट अटैक्स मेल को आते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो सर जानकार हैं, चक्रों के एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि हार्ट पे हम क्या क्या कलेक्ट करते हैं, सभी इमोशंस, जैसे कि ईगो, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, कंपटीशन, ये सब मेल के पास होता है, और वो सब हार्ट चक्र पे इकट्ठा करते हैं। और आप ऑन दी स्पॉट फील करोगे, जैसे आपने रोया, आपको यहां से जैसे कोई भार हल्का हुआ ना, फील होगा। क्योंकि हम पूरी पूरी इस जन्म के तो ठीक है, अगले जन्म, पुराने जन्म के भी इकट्ठे करके बैठे हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। तो रोना अगर आप सीख गए ना, तो फिर आपको हंसने से कोई नहीं रोक सकता है। रोना अगर आप सीख गए अकेले में, तो आपको हंसने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिर आप 5 मिनट रोने के बाद ऐसा फील करोगे, ऐसा फील करोगे कि यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। और रोने के लिए एक सिंपल टेक्निक, रोने की सिंपल टेक्निक, मैं क्या करता हूं वो बता दो। मैं बैठ जाता हूं अपनी एक जगह पे, और जोर जोर से बाहर सांस को फेंकता हूं, जिसको ये क्या बोलते हैं योगा की भाषा में सर, बाहर फेंक, इसको बाहर सांस को कपालभाति, कपालभाति, कपाल कपालभाति। हम कपालभाति। कपालभाति की तरह करेंगे, पर हमारा कंसंट्रेशन हार्ट पे होता है। और थोड़े दिन क्या करोगे, राह देखने की, रोना आया कि नहीं। शुरू में रोना नहीं आएगा, क्योंकि आदत नहीं है हमें रोने की, सब बचपन से सिखाया कि लड़की है तो रोता है, शर्म नहीं आती है रोते हुए, तो एकदम नहीं रोएगा। फिर राह देखने की, फिर नकली नकली रो थोड़ा, ऐसा करके नकली नकली रो। फिर एक दिन, 2 4 5 दिन, 10 दिन के अंदर एक दिन आंसू आना शुरू हो जाएगा। और आंसू आना शुरू होगा, फिर एक दिन तो ऐसा होगा 2 4 5 दिनों में आगे,
कि टाक 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 आंसू निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना भर भर के हमने कचरा रखा है कि बात मत पूछो। इसलिए तो आजकल 20 साल, 25 साल, 18 साल के बच्चे को अटैक आ जाता है। बचपन से स्कूल से फुल स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, और स्ट्रेस इकट्ठा होता है हार्ट सेंटर पे, और ये स्ट्रेस रिलीव करोगे, एंजाइटी सब चली जाएगी, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वहां खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट फॉर्मूला है, मैं अभी रिवाइज कर लेता हूं, मैंने ज्यादा थोड़ा आपसे टाइम ले लिया, पर ये मेरा आदत है, 10 बज गए हैं, राइट। तो और छिल्ला 5 to 10 सेंटेंस आपको बता दूं कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, मीथ मतलब गलत 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 चीजें हमारे दिमाग में क्या होता है कि यार मुझे मोटिवेशन की जरूरत है, मेरे आसपास माहौल ही ऐसा है, मुझे अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं कॉन्फिडेंस गेन कर लूंगा, मैं थोड़ा प्रेशर हो ना तभी काम कर सकता हूँ, या तो मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे और टाइम की जरूरत है, यार एक एक अंदर से किक लगेगी ना, मैं सब कर लूंगा, मुझे पता है मैं सब कर लूंगा। ये मीथ है, मीथ मतलब हम हमको गधा बना रहे हैं, गधा। तो इससे चौकन्ना रहना, ये टाइम कभी भी नहीं आएगा कि नीड मोटिवेशन, नीड कॉन्फिडेंस, मेरे में से एक किक आएगी सब निकल जाएगा, अभी समय आ गया है, नहीं। कभी कभी ऐसा हो कि काम नहीं करने का मूड है, तो भी आप रोबोट की तरह काम करो, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज हो जाएगी। और लास्ट टू लास्ट, अब आपको एक बात बता दूं, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है मैं आपको बता दूं। लंदन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो बस ड्राइवर थे, उसको एक ही रूट पे बस चलानी थी, और टैक्सी ड्राइवर को रोज अलग अलग रूट पे टैक्सी चलानी थी। अब दोनों का एमआरआई किया गया, ब्रेन का फोटो किया गया, तो जो टैक्सी ड्राइवर थे उनका ब्रेन का ग्रोथ अमुक ज्यादा था, और जो बस ड्राइवर थे उनका ब्रेन का ग्रोथ अमुक शॉर्ट था। इसको परमानेंट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन कोई एक ही चीज करता रहता है तो ब्रेन उस फंक्शन को परमानेंटली अपने नक्शे के अंदर डाल देता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक होता है। अभी हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को ऑटोमेटिक कर दिया है, उसने अपना एक नक्शा बना दिया है। उसको पोंछने के लिए, उसको पोंछने के लिए एटलीस्ट 21 डेज आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अपने फोकस को अपने फोकस को एक जगह पे रखने के लिए कोई हुक बनाइए। हुक मतलब हमें दीवार चढ़नी हो तो कोई हम हुक बनाते हैं, कुछ हुक बनाते हैं। तो हुक बनाने के लिए क्या चाहिए, एक इमोशन चाहिए। इमोशन के लिए क्या चाहिए, आपकी कोई वीकनेस। जैसे कि मुझे मेरा बेटा वीकनेस है फॉर एग्जांपल, या मेरी वाइफ वीकनेस है, या हमारी गर्लफ्रेंड वीकनेस है, या मेरा भगवान वीकनेस है, तो आपके काम को उसके साथ जोड़िए कि यार मुझे इसको देना है, इसको मैं नहीं दूंगा तो क्या मुंह बताऊंगा, मेरी वाइफ को क्या मुंह बताऊंगा, यार मैं नहीं करूंगा तो दुनिया को क्या। जो भी आपका इमोशन स्ट्रांग है उसको हुक बनाइए, और जब भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन आए तब इस हुक को याद कीजिए। तो यहां मैं मेरी बात को थोड़ा रोकता हूं, ठीक है। कुछ और आपको चीजें कहनी हो तो आप कह सकते हैं। मैंने अभी यहाँ कुछ क्या क्या नहीं करवाया, मैंने आपको एक आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या है उसका चेकअप नहीं करवाया, लिमिटिंग बिलीफ को इंस्टेंटली कैसे दूर करना वो नहीं सिखाया है, मैं सिखा सकता हूं पर टाइम की कमी से। दूसरा, मैंने रीफ्रेमिंग कैसे करना है वो नहीं सिखाया, मैंने आपको एंकरिंग कैसे करना है वो अभी बता देता हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल चीज है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना है वो नहीं बताया, मैं बता दूंगा नेक्स्ट कभी भी, राइट। गाइडेड हिप्नोसिस में आपको उस चीजों के लिए बता दूंगा जो आपको लूप में रख के रात को सोते सोते सुनना है, तो जैसे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिक एक मोड पे चला जाएगा, पॉजिटिव मोड पे, राइट। और छोट आपको एक चीज और बता दूं कि काम को आप छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर दो, ऐसा बड़ा बड़ा लक्ष्य मत रखो, छोटा
आज का काम बस इतना ही करना है, आगे कुछ सोचना नहीं है। बड़ा काम सोचोगे तो स्ट्रेस होगा, लंबा एंड सोचोगे तो स्ट्रेस होगा। मुझे पूरे इंडिया में फेमस होना है तो स्ट्रेस होगा, पर मुझे सिर्फ ये 12-15 लोगों को फेमस, 12-15 लोगों को ही बात करनी है तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। राइट। दूसरी बात, मैंने आपको डेली रूटीन्स बताया, और आपको एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं जिसको एंकरिंग बोलते हैं। वो आप जरा सीख लेना। 5 मिनट लूं मैं आपको, आपकी 5 मिनट लूं, जी लास्ट सर। 5 मिनट्स, जी इफ सर प्लीज। एवरीबडी परमिट मी। जी सर प्लीज 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 सर। एंकरिंग की टेक्निक है, एंकरिंग की टेक्निक है। ये टेक्निक प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बहुत जबरदस्त है। 4-5 टेक्निक है, पर ये टेक्निक मैं आपको सिखा के आज जाऊंगा। देखो, आपने देखा होगा कि आपको कभी भूख भी ना हो, पर आपकी कोई फेवरेट चीज की बात हो जाए तो आपको भूख लग जाती है। कभी आपने मैकडोनल्ड्स का एम देखा तो आपको लगता है कि चलो खाना खाने जाते हैं। 12 बज गए, भूख नहीं है, पर अगर होटल में माहौल मिल गया तो भूख लग जाती है। राइट। हमारा माइंड एंकर है। एंकर का मतलब क्या है? एंकर का मतलब जुड़ा हुआ है। पावलोस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ रशिया में, पावलोस। उसने क्या किया, कुत्तों को मीट देता था, मांस देता था 3 बजे। मांस देने से देते वक्त वो घंटी बजाता था। अब कुत्ते के माइंड ने क्या सेट किया कि घंटी बजना और मांस मिलना, वो दोनों का रिलेशन बना दिया कुत्ते ने। अब एक बार मांस नहीं दिया और सिर्फ घंटी बजाई, तो अभी कुत्ते को सलाइवेशन है, मतलब लाड़ गिरने लगी, भूख लगने लगी। सिर्फ घंटी बजाई थी, मटन तो मिला ही नहीं था, और उसको लगा कि मुझे मटन मिल गया अभी, क्योंकि वो घंटी के साथ जुड़ गया था। जो घंटी बज रही थी उसकी हैबिट बन गई थी। हम बहुत सारी चीजों से एंकर हो जाते हैं। एंकर मतलब, जैसे कि माँ के हाथ का खाना। क्यों माँ के हाथ का खाना है? अच्छा क्या होता है माँ के हाथ के खाने में? आप बोलोगे प्रेम है। प्रेम नहीं। आप जब जब जिंदगी में भूखे थे तब माँ ने खाना खिलाया था। अब आपके दिमाग ने सोच लिया कि मुझे मजा आई है इसके हाथ से खाने से। अब आपको माँ का खाना इसलिए अच्छा लगता है कि आपका एंकर हो गया है। इसी तरह से आप जिंदगी के अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, कि स्टेज पे एक बार आपको डर लग गया था, या तो आप बोलने में फंबल हो गए थे। अब आपका स्टेज के साथ एंकरिंग हो गया। अब आप स्टेज पे जाओगे, अब तो सिंपल सी बात है, तो अभी पसीना हो जाएगा, क्योंकि आपका एंकरिंग हो गया, जुड़ाव हो गया। अब मैं आपका जुड़ाव कर रहा हूं एक अच्छी चीजों से। आपको आंख बंद करनी है, 2-5 मिनट की एक्सरसाइज, उसके बाद मैं आप लोगों को, हम फिनिश करेंगे। आंख बंद करेंगे, सब लोग आंख बंद करेंगे 2 मिनट 3 मिनट के लिए, फिर आप अपने आप कर सकते हैं। जीवन के अंदर आप मन को बिल्कुल शांत करते हुए, जीवन के अंदर आप एक ऐसी घटना को याद कीजिए जिसमें आपको बहुत मजा आया था। चाहे वो बचपन की हो, स्कूल की हो, लाइफ की हो, वाइफ की हो, गर्लफ्रेंड की हो, पैसा की हो, नौकरी मिली थी उसकी हो, नौकरी का कागज आया था उसकी हो, घर लिया था, बंगला लिया था, गाड़ी ली थी, किसी को मारा था, वॉट एवर। एक घटना को याद कीजिए। इस घटना को याद करते हुए आप, इस घटना को याद करते हुए उस वक्त का माहौल को याद कीजिए। क्या था वो दिन? याद आए तो ठीक है, गर्मी थी, ठंडी थी, कहाँ बैठे थे, कौन से कपड़े पहने थे, कौन सी आवाज आ रही थी, कौन थे आसपास, क्या था आसपास, होटल में थे, बाहर थे, गार्डन पे थे, बगीचे में थे, और दरिया किनारे पे कुछ भी नई घटना घटी याद आ रही तो आप अपने आप याद करो, दरिया किनारे पे आप थे, कोई भी याद करो, कोई भी अच्छी चीज को याद करो, बहुत गहरे से याद करो। उस वक्त की फीलिंग को याद करो, उस वक्त की ठंडी को याद करो, गर्मी को याद करो, उस वक्त की सांसें को याद करो, उस वक्त की सुगंध को याद करो, उस वक्त के कपड़े को याद करो, सब कुछ याद करो। सांस और गहरी करते जाओ, अपने आप को याद करते हुए अंदर एक आवाज जनरेट करो, यस मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। इस आवाज को जनरेट करते हुए आपका थंब और फर्स्ट उंगली को आप दबाइए। आंख खोल के देख सकते हैं 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से थंब और उंगली को दबाइए। अब दबाते हुए इस फीलिंग को चालू रखिए। कौन सी फीलिंग? मजा वाली फीलिंग को चालू रखिए, मजा वाली फीलिंग को चालू रखिए। 21 बार
उंगली को दबा के रखते हुए इस चीज को याद कीजिए, मजा वाली फीलिंग को याद कीजिए, बहुत मजा आया था, बहुत मजा आया था, उस चीज को याद कीजिए, डांस किया था, हंसे थे दोस्तों के साथ, स्कूल में, कहीं भी, जो भी याद आए आपको उसको रिपीट कीजिए, एक एक चीज को रिपीट कीजिए, उस कलर को, उस दिन को, उस याद को, इस फीलिंग को, इस हवा को, इस सांस को, उस टच को, जो भी हो उसको याद कीजिए, इतनी गहरा से याद कीजिए, अंदर इंटरनल आवाज क्रिएट कीजिए कि मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, अंगूठों को और उंगली को दबाते हुए, अंगूठों और उंगली को दबाते हुए उस चीज को 21 बार, 22 बार, 25 बार, 40 बार, जितनी बार फास्ट 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 याद कीजिए, मजा को फील कीजिए, अंगूठी उंगली को दबाते हुए मजा को फील कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, आनंद को रिपीट कीजिए, अंगूठा और उंगली को दबाइए, नॉर्मली जेंटल दबाइए, ऐसा जबरदस्त भी नहीं दबाना, नॉर्मली आपको जो अच्छा लगे इस तरह से दबाइए, एकदम फीलिंग को जनरेट कीजिए। अभी इस फीलिंग आपकी उंगली के साथ जुड़ी है, आपकी उंगली के साथ जुड़ी है, फिर से अंगूठा और उंगली को छोड़ के फिर से एक बार दबाइए, फिर से एक बार दबाइए, फिर से एक बार दबाइए, और फिर से वो अच्छे वाली फीलिंग को याद कीजिए, अच्छे वाली फीलिंग को याद कीजिए। अभी धीरे से, धीरे से आप, धीरे से आप वो याद को बंद करेंगे, अभी सिर्फ उंगली की दबाओगे, सिर्फ उंगली दबाओगे, तो आपके बॉडी के अंदर ये फीलिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके माइंड ने इस फीलिंग को उंगली और अंगूठे के साथ जोड़ दिया है। अब जब जब आप इस उंगली और अंगूठे को दबाओगे, तब आपको ऑटोमेटिक कुत्ते की तरह, कुत्ते को जिस तरह से लार टपकती थी घंटी से, इस तरह से आप भी इस उंगली और अंगूठे को दबाओगे, आपको फीलिंग जनरेट हो गई, क्योंकि आपके ब्रेन ने याद रख लिया कि भाई वो मेरी अच्छी यादें थी, वो यादें इस अंगूठा और उंगली के साथ जुड़ गई है। अभी आप जब जब दबाओगे वो फीलिंग जनरेट होगी। अभी प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करो, अंगूठा उंगली दबाओ, छोड़ो, और वो फीलिंग को याद करो, वो फीलिंग को याद करो, वो फीलिंग हार्ट, बॉडी, मसल्स, आंख, कान, नाक, सब में फीलिंग आए, मजा आ गई, मजा आ गई, मजा आ गई। अभी अभी आप उस फीलिंग को बार बार रिपीट करोगे। अभी आप इस फीलिंग को पकड़ के रखोगे उंगली और अंगूठे से, इस फीलिंग को उंगली और अंगूठे से पकड़ के रखोगे। अब जो काम आपको करने में मजा नहीं आ रहा है, उसको याद करते हुए उस उंगली और अंगूठे के दबा के रखो। अभी आपके पास फीलिंग कौन सी है? आनंद वाली, क्योंकि आपने अंगूठा और उंगली दबाई है। अब आप किसके साथ जुड़ रहे? जो काम में मजा नहीं आ रहा है। अभी ये फीलिंग उस काम के साथ जुड़ जाएगी। कौन से काम के साथ? जिसमें मजा नहीं आ रहा है, ये मजा उसके साथ जुड़ेगी। अभी उन उंगली अंगूठे को छोड़ के उस काम को याद करो, फिर से दबाओ, याद करो, दबाओ, याद करो, इसे 40 बार करो। अगर फीलिंग खराब हो जाती है वो काम को याद करते हैं, तो फिर से उसको स्टॉप करके पुरानी वाली फीलिंग को याद करो, अंगूठे के साथ जुड़ो, फिर से एक बार और जो काम पसंद नहीं है उसको करते हुए देखो, और अंगूठा उंगली को दबाओ। माइंड को ऐसा लगेगा कि आनंद आ रहा है, और फिर अभी वो काम आप करोगे तो आपको ये आनंद वाली फीलिंग फिर से रीजनरेट हो जाएगी, और काम करने से पहले अंगूठा और उंगली को शायद दबा लोगे, अगर नहीं मजा आ रही तो अपने आप मजा क्रिएट हो जाएगी। ये बहुत सारी टेक्निक्स काम आती है, ये WHO में भी यूज हुई है, गूगल पे भी इसका विवरण है, इसको एंकरिंग बोलते हैं। अच्छी चीजों की फीलिंग को अंगूठा उंगली से जोड़ दिया, कोई भी चीजों से जोड़ सकते हो आप, और उसके साथ जो काम नहीं करने का मन होता है उस घटना को याद करते हो, उसकी फीलिंग उसके साथ जोड़ दो, तो उसमें भी आनंद आने लगेगा। ठीक है, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, दिस इज कॉल्ड एंकरिंग। ओके, कोई क्वेश्चंस हो तो बता सकते हैं आप। सर एक्चुअली मुझे ये चीज एंकरिंग करके पता नहीं थी। ये मैंने सीखा था कि हमारे जो जितने गुरु हैं हम्म। वो मैं ये सब चीजें ध्यान से ही सीखा हूँ। तो हमारे जितने गुरु हैं तो वो सारे मुद्रा लेकर बैठे हुए हैं। दे आर प्रेसिंग, दे आर नॉट कीपिंग इट। वो आनंद में रहते हैं और मुद्रा लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं ये चीज हमारे क्लास कोरिलेट हो सकता है, कोरिलेट हो सकता है, परफेक्ट। हाँ, तो मैं मुद्रा के साथ मैंने उसको जोड़ा था। मुझे एंकरिंग के बारे में पता नहीं था, अब मुझे पता चला कि ये मुद्रा भी है हमारे ये गुरु। एंकरिंग है, ये एंकरिंग है। एंकरिंग के ऊपर इतना सारा साइंस रिसर्च स्टडी हो रखा हुआ है हर सही मुद्रा बात है, का। सही बात है, सही बात है, सही बात हमारे है। हमारे क्लास में मैंने सिखा रखा था, बट इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव कि ऐसा भी कोई टर्म है हाँ, एंकरिंग, और एंकरिंग इतना रिसर्च एंकरिंग हो की रखा बहुत है। सारी टेक्निक्स है। जी। सर एक तो क्वेश्चन है। जी। बोलिए, बोलिए प्लीज। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन है सर, मतलब? दिस ऑल जो आपने सिखाया अभी हम लोगों को, जी। ये सही बात है कि एक सर्टेन पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन में, राइट। बट हाउ इट इज कनेक्टेड टू प्रारब्ध? क्या वो भी चेंज होगा
रेगुलर प्रैक्टिस से या कर्मास को बियर करना ही करना है? देखो सर जी, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ थोड़े बहुत। मैं इसीलिए हर बार आपको ये बात बताऊंगा कि मैं प्राइमरी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। अब जो प्रारब्ध की बात आपको बता दूं, 5 मिनट मेरा जवाब चलेगा, हाँ, लंबा। जी आप कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, तो उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि मैं तेरे अंदर हूं, तू जो चाहे वो पा सकता है। एक। दूसरा, तू प्रारब्ध लिखता है, प्रारब्ध होता नहीं है। दूसरा, तो सवाल यहां ये उठता है कि तो ज्योतिष का फिर रोल कहाँ है? सवाल नंबर 2, तो ज्योतिष का क्या रोल है? अब आपको ये बताऊं, जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जिसको कुछ करना नहीं है, उसके लिए ज्योतिष इफेक्टिव है। पर ज्योतिष से अगर ऊपर उठना है, ज्योतिष से अगर ऊपर उठना है, तो वो ज्योतिष ने खुद ने परमिशन दी है, धर्म ने दी है, और पूरे शास्त्र ने दी है। दूसरी बात कि कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी कुंडलियां देख के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से, सॉरी टू सर, आपके सब्जेक्ट में थोड़ा मैं बात कर रहा हूं, माफ करना मुझे, कि ज्योतिष के 3 सेक्शन है: इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल। तो जो सेमी इसेंशियल एंड इसेंशियल है, उसको शायद हम बदल नहीं पाते। पर ये गाड़ी, बंगला, हेल्थ, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, तो वो हम मेहनत से बदल सकते हैं। और ज्योतिष ने भी उसका उल्लेख किया है। ज्योतिष किस तरह से बताते? कोई मंत्र जाप से, कोई ग्रह पहनने से, कोई मेडिटेशन करने से। तो प्रारब्ध तो बदला जा सकता है, आराम से बदला जाए। वो ज्योतिष खुद कहते हैं कि प्रारब्ध बदला जा सकता है, तभी तो ज्योतिष का उदय हुआ है। अगर ज्योतिष बदला नहीं जा सकता होता तो ज्योतिष का कोई मतलब ही नहीं होता। ज्योतिष का फायदा ये है कि जानने के बाद बदल सकते हैं। तो आपने जो प्रारब्ध की बात की है, तो वो बदला जा सकता है, आराम से बदला जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग सर जी? राइट सर, राइट राइट सर, राइट सर, राइट सर। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड पाथवे जो हमने राइट, रचे सॉरी हैं पिछले समय में अपने कर्मों से, जी, सॉरी। हाईली कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज हाँ जी प्रारब्ध, सर, सही जो बात हम है, सही बात है, कर्मों से सही इकट्ठे बात कर है। रहे हैं। उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस जन्म में। राइट राइट, क्लियर सर, क्लियर। बात सही है आपकी, पिछले जन्म की। इवन मैंने बोला ना कि जब हार्ट को मैं खाली करता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास, आई एम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, वाइफ है, बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये रोना कहाँ से आता है? अरे पिछले जन्म का काफी चीजें मैंने सूक्ष्म शरीर के साथ इकट्ठी करके रखी है, जिसको आप बोलते हैं। तो वो भी निकलेगी, वो भी निकलेगी। बात सही है आपकी, एग्री? सर एनीबॉडी? क्लियर डेफिनेशन बनाना चाह रहा था, वो सर हमारे गुरु हैं, उन चीजों को मिक्स करके एक एक ही ट्रैक मिल गया मुझे, बस यही मैं चाह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड सर, जी सर। सही बात है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज पूछिए। प्लीज, क्वेश्चन क्वेश्चन टाइम है ये, तो क्वेश्चन पूछिए। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। सर, हम यहाँ पर एक जो नया कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यस। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ थिंग, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये जो पैटर्न बनते हैं, यही शायद न्यूरोप्लास्टिसिटी है हमारे माइंड में। परमानेंट न्यूरल ट्रैक बन जाता है, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। टेम्पररी क्या होती है कि जब हम कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं ना, तो हाँ, डोपामिन और सीरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, तब लगता है कि दुनिया को हम आज तोड़ डालेंगे। फिर वो केमिकल वॉश हो रहा चले जाते हैं, उसकी लाइफ टाइम थोड़ी होती है, फिर हम वो मायूस हो जाए। इसलिए मोटिवेशन काम नहीं करता है। राइट, न्यूरोप्लास्टिसिटी परमानेंट वो चीज करते रहे, परमानेंट चलते रहे, तो वहां ट्रैक बन जाता है, और वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट मतलब सक्सेस हो जाता है। यस, ग्रेट सर। सर, अपने इसमें कहा गया है 45 डेज का एक मंडल होता है, वो मंडल अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया तो देन इट इज ओवर। राइट, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या 45 डेज में ब्रेक की जा सकती है? सही बात है। जी सर। और कहा जाता है कि 6 मंडल, व्हेन यू डू इट फॉर 6 मंडल, अप्रोक्सीमेटली 180 डेज के लिए आप कर देते हो, देन इट इज योर न्यू न्यूरोप्लास्टिसिटी व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ।
तो इसी सर के लिए एक बात इसको बताओ तपस्या और साधना कहा गया है सर। ये सर, करेक्ट है सर? बिल्कुल करेक्ट है आपकी बात। आपने नॉर्मल लोगों के लिए जो रास्ता बताया वो परफेक्ट है, पर मैं आपको बताऊं कि हमारे एनर्जी के 3 लेवल होते हैं। वो 3 लेवल में आपको बता दूं कि एक लेवल कि यार ठीक है, आज थक गया हूं मैं काम करके, राइट, फिर सो जाऊंगा, दूसरे दिन काम शुरू करूंगा, ये लेवल 1। उसके बाद हमें थोड़ी चिंता होती है, तो हम 10 की जगह 12 बजे तक काम करते हैं, सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं। थक तो गया हूं पर मैं काम कर लेता हूँ। उसके बाद लेवल नंबर 3 कि मैं 4 दिन नींद नहीं ली है, मैंने 4 दिन, 3 दिन प्रॉपर खाना नहीं खाया है, मुझे टॉयलेट भी लगी है, पेशाब भी लगी है, जी। नींद भी आ रही है, मैं ट्रेकिंग करके हिमालय से घर आ रहा हूं, रास्ते में बस में जगह भी नहीं थी, और मैं इतना थक के चूर हो गया हूं कि अब मैं गिर जाऊंगा। घर पे आया, वाइफ को बोला कि मैं बस टॉयलेट पेशाब करके मैं गिर जाऊंगा, मुझे पानी दे दो, मैं सो जाऊंगा, और मुझे 2 दिन जगाना मत। अभी ऐसा बोला ही और घर के अंदर एक विस्फोट हुआ, गैस का बाटला फटा। मुझे बताइए, वो बंदा सोएगा? जो हिमालय से आया था कि सोएगा? नहीं सोएगा। इमरजेंसी जाके घर में आग लग गई। नहीं सोया। अब आग आधे घर को जला रही है, उसको कोई बोलेगा कि आधा घर अभी सेफ है, तू इस साइड जाके सो जा। वो बोलेगा यार क्या सोना, मेरी नींद नहीं आएगी। अरे तुम्हें खाना है? अरे खाना छोड़ो, मुझे नहीं खाना है। ये 3rd लेवल ऑफ एनर्जी। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं जा रहा है ना, अगर आपके पास ऐसा इमोशंस आ जाए, कोई ऐसा कोई सुना दे, जैसे कवि कालिदास को सुनाया था उसकी वाइफ ने, जिसने रामचरितमानस लिखा ना, जी। कालिदास ना, तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसीदास, सॉरी, तुलसीदास, सॉरी, यस। तुलसीदास को वाइफ ने सुनाया था। 780। तुलसीदास को सुनाया था कि भाई अभी प्रोक्रेस्टिनेशन उसका चला गया, अब एक झटका ऐसा लगा कि लेवल 3 की एनर्जी उसकी जागृत हो गई। जी। तो हम कितना इमोशंस ऐड करते हैं, उस पर हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन भागता है। बाकी छोटी छोटी चीजें के D3 B12 प्रोटीन सेरोटोनिन फोकस एनर्जी ड्रेन, ये कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें तो है ही है, पर ये रूटीन डे के लिए है। पर अगर लग गई एक बार दिल पे, तो फिर सब चीजें सीधी हो जाती है। वो इमोशंस जगाना, हमें खुद को कहीं से इमोशंस लेना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं, अभी आपको बताऊं, सॉरी टू से, मैं मेरी प्रेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम, मेरी बर्थडे 1969 है, राइट, सितंबर 1969। और जो लोगों को पाना होता है, ज्यादातर लोगों को क्या पाना होता है कि MBBS होते हैं, MD होते हैं, बड़ी हॉस्पिटल होती है, 2-3 बंगला होता है, 2-3 गाड़ी होती है, उससे इतना नॉर्मली सब डॉक्टरों का प्लान होता है। पर फिर भी मैं ये सब काम करता हूँ क्योंकि मैंने एक इमोशंस को जोड़ा है कि मैं मेरे बेटे को कुछ ऐसा दे के जाऊं कि जो उनके लिए इनकम का भी सोर्स बने और जीवन जीने का भी सोर्स बने। मैं मेरे बेटे को एंजाइटी फियर फोबिया अगर भविष्य में है नहीं अभी तो, पर भविष्य में ना आए, और ये सब चीजों का उसको फायदा मिले, और वो घर घर जाके परेशान ना हो, और उसके पास एक अलग स्किल हो। तो मैंने इस इमोशन को पकड़ा है। तो मेरे लिए कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, तो मैं याद करता हूँ कि यार मैं यशमी को ये चीज देना चाहता हूँ, सब चीजें। तो मेरे लिए इमोशंस पावरफुली काम करता है। तो एक 3rd लेवल की एनर्जी मिल जाती है अगर इमोशंस कोई जनरेट कर ले हम पावरफुल तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो तो माफ करना, बाकी सब साइंटिफिक मैथ सब चीजें मैंने आपके सामने रखी है। फिर भी कुछ हो तो वी विल इन टच, हम टच में रहेंगे। नहीं सर, सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। फीडबैक फीडबैक, थैंक यू सर, थैंक यू कुंदन जी। थैंक बाकी यू बहुत कोई वेरी अच्छे मच। फीडबैक सर, बताइए। आपने बहुत गहरी बातें बताई है। ठीक वीडियो है, ऑन मेरे कर। लिए बहुत हेल्पफुल है सर आपकी हाँ, बातें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू चंदन कर जी, थैंक यू। सर एक बात पूछना था सर, ये B12 और D3 की जो आप जो मेडिसिन बताएं वो कैसा लेना पड़ेगा सर, खाना खाने के पहले या बाद में देखो, कैसे? देखो, पहले मजाक कर लो, मजाक करने की मेरी आदत है, हाथ में लेके मुंह में लेना है। हम्म।
सॉरी। एक्चुअली B12 और D3 आपको बता दूं कि D3 का पैकेट आता है 60,000 यूनिट का, पड़ी का आता है। सर यहाँ डी टेबल पे राइस, पड़ा डी है। राइस। हाँ, मैं मेरी ऑफिस में हूँ। डी थ्री का सैचेट आता है, सिक्सटी यस सर। थाउजेंड यूनिट होता है। एवरी मंथली लेना होता है, समझे आप? अच्छा, जी दूसरी जी। बात, आपका B12 और D3 लैब में करवाओगे तो दोनों अभी डाउन आएगा, क्योंकि हमारा सन से एक्सपोजर नहीं होता है और हम इस तरह से खुराक नहीं लेते। और D3 और B12 इतना जरूरी चीज है कि आपका हेयर, आपकी स्किन, आपका सेक्सुअल हॉर्मोन्स, आपका आईज, सबके लिए D3 B12 चाहिए, सबके लिए। और हमारे पास वो बहुत कमी होती है, इसलिए हम बार बार गुस्सा हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, या तो मजा नहीं आना, ये सब चीजें। तो B12 D3 का आप रिपोर्ट भी करवा सकते हो, और रिपोर्ट नहीं करवाओ तो भी डायरेक्ट ले सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो B12 आता है 1500 माइक्रोग्राम, 1500 माइक्रोग्राम का आता है। मीठी गोली आती है, जिप के नीचे रखने की होती है डेली। मेरा सुबह शेड्यूल होता है, तो मेरा मंथली शेड्यूल होता है, उसमें D3 B12 ये सब चीजें रेगुलर ले ही लेता हूं मैं। राइट, तो आप D3 का पड़ी का हर महीने पे शुरू में 5 पड़ी का डेली ले लो, तो आपका जो डेफिशिएंसी है वो करेक्ट हो जाए। उसके बाद एवरी मंथली याद आए तब ले लेना, बीच में भूल जाए तो कोई बात नहीं, कभी एक महीने में डबल भी ले सकते हो। और B12 भी ऐसा है कि डेली लो, पर B12 के लिए सबसे बेस्ट चीज है, मैं जो मेथी बोला ना, मेथी, मेथी क्या बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो। मेथी, हिंदी मेथी बोलते सर। बस उसको रात को भिगो के खाओ, दैट इज द बेस्ट फॉर B12। पर ओके। B12 लेना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना ब्रेन आपका वर्क नहीं करेगा। ये न्यूट्रिशन है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। मतलब ये कोई खुराक है, आपका फूड है। क्योंकि ज्यादातर सर लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उसमें B12 D3 कमी रहती है। सर ओमेगा 3 लेना भी चाहिए क्या? ओमेगा 3 जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का इश्यूज है, उसके लिए है। और या तो उन लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का अगर रिपोर्ट करवाया है, और यस सर। कोलेस्ट्रॉल के रिपोर्ट के अंदर खराब चर्बी ज्यादा है। उसमें दो टाइप की चर्बी होती है, HDL और LDL। तो यस सर। LDL होती है, वो खराब होती है। उसका लेवल अगर ज्यादा है तो उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। और सर मैं ट्राइग्लिसराइड के लिए? मैं ऐसे डेली सर अखरोट और चिया सीड लेता हूँ, इसलिए पूछ वो रहा था। बेस्ट बेस्ट सर ट्राइग्लिसराइड के है लिए वो, क्या करना ओमेगा चाहिए सर? फैटी एसिड उसमें। और ट्राइग्लिसराइड में सर ऐसा, एक ट्राइग्लिसराइड दो ही चीज से बढ़ता है, खाने से और एक्सरसाइज नहीं करने से। तो आपके खाने के अंदर आप फूड को एटलीस्ट फैट को कम कीजिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी मीथ है, मीथ मतलब गलत फहमी है, आपको बता दूं कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। लोग ऐसा मानते हैं कि चोखा घी, शुद्ध देसी घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। मैंने 4 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। राइट, मेरा 260 हो गया। उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट को मैंने फोन किया, मेरे फ्रेंड होते हैं, क्योंकि मैं भी MD हूँ, वो भी MD है। तो उसने बोला कि डॉक्टर जितेंद्र, तुम्हें तो वो स्टेटिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा 260 है। मैंने बोला मैं स्टेटिन पेटिन लेने वाला नहीं, क्योंकि स्टेटिन की साइड इफेक्ट है लीवर पे, लीवर डिस्फंक्शन करती है। मैंने सिंपल सी लाइफस्टाइल बदल डाली, सिंपल सी, खाने में प्रोटीन चालू कर दिया, उसकी रोटी मतलब चने की दाल की रोटी, फिर घी बंद कर दिया। एक्सरसाइज जो थी उसमें थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया। और फिर जैसे भैया ने बताया, इस तरह से ड्राई फ्रूट्स, ये हार्ट हमारे मुट्ठी जितना है, तो हमें एटलीस्ट मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स खाना है। ड्राई फ्रूट में काजू नहीं, बादाम, अखरोट, चिया सीड, वही। तो दूसरे महीने पे कोलेस्ट्रॉल करवाया 180, 180, 260 में से। और HDL जो अच्छा अच्छा वाला लिपिड है, वो लैब में से फोन आया कि डॉक्टर जेठवा, आप कैसे HDL इतना बढ़ाया आपने? मैंने बोला ऐसे। तो डाइट से आराम से ये होता है। और कार्डियोलॉजिस्ट को भी सरप्राइज हुआ कि भी एक ही महीने में ना डाइट डाइट पे सब कुछ चेंज हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, डेफिनेटली। सर ये बी मैं ट्वेल्व मिनी बी जी, ट्वेल्व का कुछ नाम वगैरह कुछ रहता है यार? कोई मेडिकल हॉल में पूछे तो दे देते सर। सॉरी। ये बी का कुछ कंपनी का कुछ वगैरह नाम वगैरह रहता है या नहीं डायरेक्ट? नहीं, सभी कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सभी कंपनियां अच्छी है। D3 में अभी सभी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ना ऐसी, और FSCI का जो प्रेशर ऐसा है कि अभी कोई गड़बड़ियां नहीं होगी, डोंट वरी, डोंट वरी। सर हेलो डी सर। राइस कैसा रहता है सर? डी राइस जो है आपका। डी राइस मतलब वो ब्रांड नेम है, दैट्स अ गुड। डी राइस अच्छी है।
अच्छी ठीक ब्रांड है, है। मैं हेलो वही लेता हूँ, सर। इसलिए पूछा। बेस्ट। यस प्लीज मैडम बोलिए। हेलो सर, हाँ, अर्थराइटिस के लिए क्या आप सजेस्ट करोगे सर? मैडम पहली बात तो ये कि आर्थराइटिस में एग्जैक्टली आपको होता है क्या? स्वेलिंग है, जॉइंट पेन है। ओके, इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं राइट, थोड़ा बहुत। यस सर, ऑटोम्यून ही है, रूमोलाइट अर्थराइटिस है, मुझे टेस्ट वगैरह करवाए हैं उसमें है। आपको एक बात बताऊं कि यस आपकी सर। पर्सनालिटी बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज मतलब आप हर एक काफी टाइम से कोई भी चीजों में आप कंफ्यूज रहते हैं ना। हाँ जी सर, आपको कंफ्यूज रहती हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है आपकी, इसकी वजह से आर्थराइटिस हुआ है आपको। ओके सर। अभी मैं उसका थोड़ा टाइम हो तो बता दूं, 5 मिनट। सर बताइए। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल के मैं थियरी बता रहा हूँ। नहीं बताइए। हमारी जो इम्यूनिटी है ना, यस सर। इम्यूनिटी हमारी साइकोलॉजी के साथ वेव करती है। वेव मतलब मूव करती है। ओके। कैसे, मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव होती है ना, तो आपको एलर्जी यस। होती है। क्यों? ओके। क्यों क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि इम्यूनिटी का काम क्या है। हम इम्यूनिटी हमारा शरीर की रक्षा के लिए है। वो हमारे घर पे सिक्योरिटी वाला है। अगर वो हाइपर होता है तो क्या करता है, हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उसको भी रोकता है, अच्छे लोगों को भी रोकता है, बुरे लोगों को तो रोकता ही रोकता है। सिक्योरिटी वाला जो बिठाया है, वो भाई को भी डंडा मारेगा, बहन को भी डंडा मारेगा, और गुंडे को भी मारेगा। तो उसको एलर्जी बोलते हैं। कैसे? कि एलर्जी कैसे होती है? हाइपर, हमारा सिक्योरिटी हाइपर हो गया। अभी छोटी सी धूल भी उड़ेगी तो छींके आएगी, छोटा सा कुछ खा भी लिया खुजली आएगी। तो उसको एलर्जी बोलते हैं। इम्यूनिटी जब हाइपर हुई तो एलर्जी हुआ। इम्यूनिटी सप्रेस हुई तो क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। मतलब इम्यूनिटी ने अभी काम ही छोड़ दिया। जो आना आओ, तो कौन आएगा? बैक्टीरिया, वायरस। डॉक्टर। तो वो इम्यूनिटी सप्रेस कर दी उसने, तो वो बीमार पड़ता है बार बार। अब इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज मतलब कि यार अपने कौन पराये कौन पता ही नहीं। तो वो खुद के सेल को भी मारने लगी। वो ओके। अंदर अपने आप से लड़ने लगी। तो अभी वो ज्वाइंट को भी मारने लगी, हार्ट को भी मारने लगी, कहीं बाल को भी मारने लगी। बाल को मारने लगी तो एलोपेशिया हुआ, बाल झड़ने लगे। चमड़ी पे मारने लगी, चमड़ी भी ऐसे खराब चकामे हो गए। ज्वाइंट को मारने लगी तो ज्वाइंट को। तो वो अपने अपने और पराये को भूल गई, अपने अंदर ही खुद के साथ लड़ने लगी। उसने क्या किया, रिवॉल्वर आगे चलानी थी, उसने अंदर। अपने पीछे घुमा दिया। ओके। वो अपने अंदर गोलियां मार रही है। तो आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई है और वो अपने साथ लड़ रही है। अब आप बोलेगे तो सर उपाय क्या है? यस सर। आपकी इम्यूनिटी को आपको सर वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन करना है। अब डिसिप्लिन कैसे करेंगे? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं कि आप सिंपल 15 मिनट हंसोगे ना, और उसी वक्त यस। आपका ब्लड टेस्ट किया जाए, तो आपका WBC काउंट 1800 से 1200 जितना बढ़ जाता है। व्हाइट ब्लड सेल, जो इम्यूनिटी के सेल। और आप 15 मिनट रोओगे ना, नकली नकली या यूट्यूब में देख के भी कुछ गंदा देखोगे, मतलब टेंशन वाला, तो आपके WBC काउंट उसके बाद लिया जाए तो आपका WBC काउंट 1600 से 1800 जितना डाउन होता है। आप बराबर हंस के, रियल में खुश होके, उसी वक्त आपको पता ना चले, टक सा ब्लड आपका ले लिया जाए, तो आपका डायबिटीज बिल्कुल डाउन हुआ हुआ दिखेगा आपको। क्या शुगर तो ओके। कंट्रोल में है। तो ओके। आपकी इम्यूनिटी आपके इमोशंस के साथ पूरी वेव करती है, पूरी वेव करती है। सबसे पहले आपको अपनी इम्यूनिटी को डिसिप्लिन करनी है। मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ, एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। आप सलाकी खाइए, रोमेटिक के लिए जो भी आपको स्टीरोड दिए गए होंगे, यस सर। राइट, आपका RA फैक्टर, ये सब चीज की गई होगी। उसको यस सर। टेम्पररी तौर पे आप यूज कीजिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। मेडिकल साइंस अपने आप में एक बहुत ही सुंदर साइंस है। बहुत सारे लोगों की मैं भी जिंदगी बचाता हूँ। पर उसके बाद सोचिए कि रूट कॉज कहाँ है। बॉडी बीमार पड़ना जानती नहीं है।
तो हमने कहाँ गलती की? मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद, मेरा घर उसके घर से छोटा, मेरी जेलसी, मेरी चिंता, मेरा टेंशन, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मुझे ये नहीं मिला। मैंने कितना एंजाइटी स्ट्रेस इकट्ठा किया है। तो ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको डेफिनेटली, इस ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं तो मैं डेफिनेटली इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका स्पेशल कुछ प्लान करेंगे हम डेफिनेटली। और ये होता है, रिजल्ट मिलता है। आपको ओके ये जान के ताज्जुब होगा, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, तीसरी बार बोल रहा हूं, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, यस पता सर। है क्या? क्या क्या मैंने सर? एमबीबीएस एमडी के बाद मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन एलर्जी में किया। ओके। राइट? सुनो सुनो आगे। यस ताज्जुब सर। अभी ये नहीं है, ताज्जुब ये दूसरी बात बता रहा हूं। और उसके बाद मैं एलर्जी की बुक पढ़ता था, तो उसमें आता था कि इससे एलर्जी होती है, इससे एलर्जी होती है, घर में डस्ट माइट होती है, ये होता है, वो होता है। और मुझे छींके शुरू हो गई, मुझे मुझे एलर्जी शुरू हो गई। ओके। मुझे सुबह 50-50 छींके आनी शुरू हो गई। मैंने बिलीव कहाँ से पकड़ी? नॉलेज से, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे तो नॉलेज है। तो मुझे तो छींके आना शुरू हो गई, एलर्जिक राइनाइटिस शुरू हो गया। मैंने बोला कि यार देखो, दुनिया में एलर्जी बहुत है। हाँ, मैंने एलर्जी पढ़ा है, बराबर है। देखो मुझे भी एलर्जी हुई, मतलब एलर्जी का नॉलेज अच्छा था, मुझे मिल गया। पर मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने साइकोलॉजिकली एलर्जी को पकड़ा। फिर साथ ही साथ मैं एनएलपी हिप्नोसिस से सब भी करता था। मैंने सोचा कि यार मुझे एलर्जी कैसे हो जाए। मैंने शुरू में गोली शुरू करी, एंटी हिस्टामिनिक। फिर गोली को आधा किया, फिर 1/4 किया, फिर ऑल्टरनेट डे किया, फिर बंद किया। और उसके साथ पैरेलल मैंने मेरी बिलीफ और मेरे माइंड के प्रोग्रामिंग को बदला। मैंने उसकी एक्सरसाइज की, मैंने कैथारसिस किया, मेरी मेडिटेशन किया, मैंने मेरी इम्यूनिटी को प्रॉपर डिसिप्लिन में लाया। और आज मुझे आई थिंक मुझे 4-5 साल से कभी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ओके। कहने का मतलब है कि सरप्राइज बात ये थी कि मैं एलर्जी का पढ़ रहा था, मैं एलर्जी का पेशेंट हो गया था। माइंड यस। इतना सेंसिटिव है। माइंड, हाँ जी। माइंड गेम है सर, हाँ जी। अभी आपको ये ऑटो इम्यून जल्दी से नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि आपको ये मानना आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं इसलिए मुझे पता है। बाकी आपको ये मानना पड़ेगा कि आप अपने माइंड को पकड़ना शुरू करो। मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप पर्सनली जब भी जरूरत पड़ेगी तो। पर 100% डिसीज कैन बी सॉल्व विद द, ये भगवान ने ही दिया है सब कुछ। हमारा यहाँ अहंकार नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, हमारे पास ये शक्ति है, ऐसा नहीं है। ये ईश्वर की दी गई हुई शक्तियां है, यस सर। और ईश्वर के अधीन ही है, वो ही कृपा करता है, और यही आपको इम्यूनिटी बस देगा और आप ठीक हो जाओगे। ओके। है ना? ठीक है सर। उसकी ओके। बहुत सारी टेक्निक है, कभी मैं इस सेशन में कहीं मिला तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर इट। ठीक है? ओके सर। ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू सर। सब अपना फीडबैक फटाफट दे दीजिए, वीडियो ऑन करके फीडबैक दे दीजिए सब प्लीज। यस, ये रिकॉर्डिंग हो मिलेगा ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। प्लीज सब मेरा, वीडियो हाँ, मुझे फीडबैक दीजिए, अच्छा ना हो तो भी फीडबैक देखिए। दीजिए सर। सर हाँ आपकी जो है आज की जो सर सेशन बहुत थे, बहुत हाँ, एक एक करके दीजिए सर। हाँ सेशन में मुझे बहुत हेल्प मिला सर। मेरे पर्सनल लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को क्लियर जो है आज समझने में मदद मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ सर आपको। और आगे और भी आइए और मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास अभी भी बहुत खजाना पड़ा है ज्ञान का जो थैंक यू हमें वेरी मच, चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मुझे अभी फीलिंग आया कि मैं इसको अपने आप ठीक कर सकती हूँ, अपनी माइंड से ठीक कर सकती हूँ। ये मेरे ही बनाया हुआ डिसीज है जो मैं इसको खत्म करना ही है मुझे थोड़ा सर। मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना ओके पड़ेगा। सर, करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी, आपकी एडवाइस लूंगी और फिर डेफिनेटली। करूंगी। यस सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ सर? आ, ये सर जी आप बता देना कैसे। सर 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 अपने ओ, ग्रुप में आप एडेड हो, हमारे ग्रुप में आप एडेड हो, हाँ आप जी सर। मैसेज कर सकते हैं। जी। ओके सर। चलो, थैंक यू सर। सर जैसे कि जो सो जितेंद्र सर ने आज जो सो बहुत ही जो सो क्लियरिटी से वन वन टू वन जो सो समझाया हमें। एक्चुअली ये सब चीज़ें हम लोग यूट्यूब वगैरह में भी देखते ना, लेकिन हमारे माइंड में उतना नहीं घुसता सर। लेकिन जब आप फेस टू फेस करा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर आमने सामने दे रहे हैं, तो
चीजें बहुत अंदर जल्दी से घुस रही है, उसके लिए जो है आपका जो सो मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ थैंक सर। यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहे तो एक अगर आपका हो सकते हैं तो कंटिन्यू एक भाई हफ्ता कंटिन्यू आप देंगे तो शायद और कुछ बेनिफिट हो सकती है। श्योर श्योर, जी थैंक यू। थैंक यू जी। सिंह साहब। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो जानकारियां दी है वो अनमूल्य हैं। उसका कोई मतलब हम मूल्य दे नहीं सकते आपको, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत बड़ा काम करती हैं। मालूम तो हमें रहता है कई चीजें, लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, ना हमें पता लगता ये चीज हमारे साथ क्यों हो रही है। तो आपने बड़े सिंपल तरीके से बड़ी चीजों को आपने क्लियर किया है। कुछ चीजें सर ने भी हमारे को बताई हैं, समझाई है, हमें समझ आती है, लेकिन आपने जो उसको साइंस से जोड़ा है सर उसको, वो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके ज्ञान के लिए आपको नमन है मेरा बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सिंह साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जैसे आपने आज बहुत सारा ज्ञान दिया हमें, जैसे आपके पास पूरी मोती की माला है, एक मोती आपने हमको बताया, तो पूरा हम लोग माला ही सीखना चाहेंगे आपसे सर। श्योर, पूरा सेशन करेंगे सर, अगर परमिशन देंगे तो नहीं डेफिनेटली। नहीं सर, परमिशन आपको आपके और पास है। हम लोग जैसे हमको लेडीज को क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ये 50 की एज में वगैरह, मोनोपोज आने का रहता है, तो उस वक्त हमको क्या क्या लेना चाहिए, हमको वो आपसे भी जानना है भी कैसे कर। डेफिनेटली, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेफिनेटली हम लेंगे। अगर जनरल नहीं लेंगे तो आप 1 to 1 में डेफिनेटली कभी आ सकते हैं मेरे साथ, नो प्रॉब्लम। और सर जैसे आपने B12 और ये विटामिन डी का बताइए, लेडीज को बहुत जरूरत रहता है उस वक्त, बहुत 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 जरूरत है। तो आप हमको टैबलेट्स का नाम लिख के देंगे, तो हमको लेडीज को कैसे लेना है बता दिए तो भी अच्छा रहेगा थोड़ा। मैं इसी यहाँ चैट बॉक्स में अभी लिख देता हूँ। सर आप ग्रुप में लिख देना सर। अच्छा, मैं आप ग्रुप में लिख रहा हूँ, ग्रुप में लिख देता हूँ, हाँ, ठीक है। तो वो लेडीज कैसे, क्योंकि अभी वो बहुत फेस कर रहे हैं हम लोग, तो सुबह कब लेना है, कैसे लेना है, तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाएगा सर, लेडीज लोगों को भी। श्योर 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 श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू। मेनोपॉज में साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम होते हैं। वो गर्मी ठंडी फील होना, गुस्सा आ जाना, बार बार जीवन के प्रति नफरत हो जाना, कंटाल जाना, ऐसा बहुत, ये बहुत टफ टफ टाइम होता है मेनोपॉज। यस सर, बहुत एकदम बहुत फेसिंग बहुत टफ होता है वो हाँ, एकदम। सही बात है, सही बात है। तो आप पूछो, उसमें टैबलेट्स क्या है वो लिख देंगे तो हम मैं लोग। डेफिनेटली ग्रुप में लिख देता हूँ, ग्रुप में थैंक लिख यू देता सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपने जो कहा था कि दिन में कम से कम 15 मिनट धूप लेना चाहिए, हूँ। यस। इससे B12 D3 का और हैप्पी हार्मोन का आपने बताया था। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे एनर्जी के साइंस में क्या था, हम जो एनर्जी पढ़ाता हूँ मैं, उसमें भी मैंने इन सबको बोला था कि दिन में 15 मिनट का धूप तो पक्का लेना ही लेना है। ग्रेट ग्रेट सर, हमारा पूरा पूरा एनर्जी का साइंस साइंस से ही जुड़ा हुआ है, राइट। वो इसके लिए क्योंकि हमारे सारे हार्मोन्स वो शुक्र माना जाता है, और शुक्र ठंडा होता है सूर्य से ही। हाँ, शुक्र सही बात। सन के पास है, तो शुक्र कब किए होगा, जब वो सूर्य के कांटेक्ट में आएगा तो शुक्र तपेगा। जब तक तुम्हारा शुक्र नहीं तपेगा तब तक तुम्हारे सारे हार्मोन्स जो है वो सुप्त रहेंगे और सही तुम्हारा बात है। कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा। तो हम्म। यही बताया था कि दिन में 15 मिनट धूप लेना ही है। वो Yes, मेलेनिन वगैरह कुछ कंटेंट होता है, वो बनना ही है तुम्हारे बॉडी में, तभी सही वो बात। पैसा आएगा तुम्हारे पास। सही बात है, इंपॉर्टेंट है, पैसा आएगा। सही बात है, जिनका सही शुक्र बात है। खराब है उनका पैसा आएगा, जिनका शुगर खराब है उनका शुगर ठीक होगा। 15 मिनट का धूप इतना काम करता है। परफेक्ट परफेक्ट, सही जब सही हेल्थ बात है। ठीक है तो सर पैसा ही पैसा है। जी, 15 मिनट धूप तो लेना ही है। यस। जी सर। अभी सर आपका बाकी है रिव्यू। सर क्या बताऊं सर, मैं बहुत सारी चीज साइंटिफिक में समझा है सर। जैसे मुझे एंकरिंग के बारे में पता चला एक शब्द। थैंक यू। जैसे मुझे मैं जो सिखाता हूँ सर वो एनर्जी के आधार पे था, पर आपने उसको मैथमेटिकल करा। राइट, परफेक्ट। यू मेड इट मैथमेटिकल, यू मेड इट रिसर्च, कि हाँ ये रिसर्च, ये सब मैं आत्मध्यान से सीख रहा था। और यहाँ पर मुझे जब बाद में पता चला कि दुनिया मुझसे आगे है और उसको गुड जानने गुड। वाले बहुत कुछ हैं। ठीक है सर। सही। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सेशन है सर। आपने जैसे अपना टाइम बताया था सैटरडे के दिन, यू कैन टेक द सेशंस। तो हम्म। अभी इसका जो रिव्यू है हम लोग अपने अपने ही इसमें डालेंगे। एंड आई विल ट्राई कि मोर देन मेनी पीपल शुड कम एंड टेक गेन, मेक देयर राइट। लाइफ
उनके लाइफ में चेंज हो, परिवर्तन आए। परिवर्तन ही संसार का नियम है, और वो अपने लाइफ में परिवर्तन ला पाए। राइट, राइट सर, और सही बात है। उसके लिए कैसा है कि वो परिवर्तन का जो माध्यम है, मैं और आप तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं सर। सही बात है। आप लोगों को लास्ट एक बात बता दूं कि एक्चुअली मेरी बेसिक प्रिंसिपल ये था कि जो चीज मैंने अनुभव नहीं की है ना, वो मैं कभी बात नहीं करता हूँ। मैंने एंजाइटी, फियर, फोबिया, फ्रस्ट्रेशन, गरीबी, प्रोक्रेस्टिनेशन और एलर्जी, इस कॉन्स्टिपेशन, हार्ट की तकलीफ, मतलब धड़कनें बढ़ जाना, घबराहट, डर, इस सब अनुभव की, उसमें से बाहर निकला। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं बता सकता हूँ किसी को, हाँ ये रास्ता सही है। सर आपने जो एंकरिंग बताया था सर, दिस इज एन एंकरिंग, तो इसका मैंने इन लोगों को सिखाया रखा था, दिस इज अ बटन। या मुद्रा में बटन, समझ में आया तो बटन बना लो, उसको अलग अलग बटन बना लो। नहीं कि एग्जैक्टली, सब बटन करके बताया था, तो एक बराबर बटन है, है जो बिल्कुल। तुम्हारे लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, तो ये बटन है, ये हाँ, बटन। ग्रेट ग्रेट, सही बात है, परफेक्ट परफेक्ट। और यहाँ बटन लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपका बटन है, आप दबाओ, क्योंकि गुरु लोग जो हैं अलग अलग मुद्रा करते हैं, और अलग अलग मुद्रा में दे से अलग अलग सही हैप्पीनेस बात है, स्टोरेज पॉइंट है, योर मेमोरी पॉइंट्स एंड योर बटन्स। सही बात है। एंड ग्रेट, आई थैंक आई यू वेरी डोंट नो मच एनीथिंग एवरीबॉडी। अबाउट आई एवर, यहाँ आके वो जो शब्द एंकरिंग सीखना है, वो शब्द मुझे हाँ, अच्छा लगा सर, बहुत डीप लर्निंग था इसका, बहुत यस, खुश हुआ सर, वेरी हैप्पी सर, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेजना, मुझे भी थोड़ा रिकॉर्ड रहे ना मैं। सर इसका रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में ही आ जाएगा सर, हमारे क्लास का ओके, रिकॉर्डिंग फाइन हमारे ग्रुप में आ जाएगा सर। फाइन, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ठीक है, सर, अभी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर आप आए सर, बहुत धन्यवाद सर। मुझे सर भी बहुत बहुत मजा आई, थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा, थैंक यू वेरी मच। अरे सर अगले सैटरडे सर नेक्स्ट सेशन। अभी अहमदाबाद में बारिश बहुत है, जी सर। और मैं रोज 8 से 8:30 से 10 बजे तक गरबा गाता हूँ। जी पर बारिश बहुत है, इसलिए मैंने फ्राइडे, आपको पहले संडे बोला था, फिर फ्राइडे चूज कर लिया, क्योंकि बारिश है तो गरबा बंद है। तो 1-2 महीना मुझे चलेगा, सैटरडे नो प्रॉब्लम, एक दिन गरबा नहीं जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं सर, चलेगा। आप कब बताइए, आप अपना टाइम बताइए, वी विल डिस्कस एंड सैटरडे आप। बेस्ट रहेगा, भले भले सैटरडे बेस्ट रहेगा। नहीं कल सर भी आप, सैटरडे। नहीं, वो सर बोले तब की बात है। नहीं सर आप अपना सेशन का, वी विल डिसाइड द टाइम एंड वी विल मेक इट एज अ थिंग। मेरे टॉपिक्स नॉर्मली ये सब चीजें हैं कि भाई लाइफ और माइंड और इसके रिलेटेड है, वेलनेस पर है, कि माइंड से किस तरह से वेलनेस की जाए, बस ठीक ना, હું આવું છું 2 મિનિટમાં। हाँ हाँ, पी लो। जी तो सर। मैं ग्रुप में बता देता हूँ, चलो ठीक है, डन। सर ग्रेट। टॉपिक्स आप बताएंगे, टॉपिक्स कोई भी हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मैं माइंड के ऊपर ले जाऊंगा। आप कुछ भी टॉपिक बता दीजिए, मैं उसको माइंड के ऊपर ले जाऊंगा। ग्रेट सर। कोई भी टॉपिक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन विदाउट प्रिपरेशन भी आई एम रेडी। इवन कोई भी टॉपिक, मतलब मैं विदाउट प्रिपरेशन, मतलब साइंटिफिक ही बातें होगी, क्योंकि मैंने सर है ना, ये एनएलपी हिप्नोसिस इतना पढ़ किया है कि मेडिकल का भी अभी थोड़ा पीछे छूट गया है। अच्छा, ग्रेट सर। सर एक सब्जेक्ट मैं कहना चाहूंगा, हमें जो बीमारियां जो होती हैं उनको उनसे हम कैसे दूर बचें और कैसे दूर रहें, इसके एक जरूर अरे जरूर कीजिएगा बहुत सर, मजा क्योंकि आएगी इस टॉपिक में, बहुत मजा आएगी, माइंड बॉडी रिलेशनशिप में बहुत मजा आएगी। जी जी सर, और मैं थैंक यू आपको सर। आपको मैं इसका विवरण जब साइंटिफिक और मेडिकल बताऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि यार ये फिलोसॉफी नहीं है, ये तो यार मेडिकली प्रूवन चीज होती है, भी सिंपली सिंपली जी मेडिकली सर। प्रूवन चीजें हैं। सर एक्चुअली सर जी, महाभारत में कृष्ण भी 120 साल, दुर्योधन 120 साल, ये सब 120 130 साल के थे। ये यस बीमार पड़ना तो हम लोगों ने सीखा है, कहाँ से सीख लिया पता नहीं। सर, भीष्म पितामह 240 ईयर्स के थे सर। आई डोंट नो, Yes. पर सब लोग 150 के ऊपर के आसपास ही हो गए। कृष्ण वॉज 90 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, कृष्ण जी खुद 90 साल के थे कृष्ण। पर अच्छा, हाँ, और वो भी उस वक्त दुर्योधन युद्ध करते थे, ऐसा नहीं था कि एक से बैठे थे घर पे। युद्ध 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 करने के लिए आए थे। कृष्ण जब भगवत गीता दे रहे थे, ही वॉज 94 अबोव, ही वॉज
अर्जुन और कृष्ण 94 के थे, भीम लास्ट बुद्ध ये सब लास्ट 120 3000 सालों में हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग हुआ है कि हम 100 साल जीते नहीं है, हम 80 साल जीते हैं। इसलिए हमारा माइंड का डीएनए और सेल तक ये मैसेज पहुंच गया है। और ये जो माइंड की थियरी है ना, सेल और डीएनए की, मैं इस माइंड के साथ कभी लूंगा तो मजा आएगी कि हमारा माइंड किस तरह से सेल तक मैसेज देता है और डीएनए के अंदर कैसे घुसता है और जीन्स के अंदर कैसे घुसता है ये चीजें। सर आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे जो हमारा जो ये रहता है विषुंतरी दशा महादशा, ये हाँ बनाएगी हाँ 120 साल की है, मतलब हाँ, बेसिक है 120 साल की है। और जब हम शादी करते हैं षष्ठी अब्द पूर्ति करते हैं, मतलब शादी के बाद 60 में जो शादी करते हैं ना, उसको बोलते हैं षष्ठी अब्द पूर्ति, मतलब अर्ध आधी जिंदगी 60 ईयर्स को माना गया है सर। सही बात है। आधी सही। जिंदगी 60 ईयर्स को माना गया। हम लोगों ने ये किया। अभी फॉर एग्जांपल डायबिटीज का मेन कारण अंग्रेजों ने नील उगाया, पूरा नील उगाया था, हमारे किसानों को पकड़ के धोया था, मारा था, हम लोग एक साथ थे नहीं, तो अंग्रेजों ने नील उगाया तो बहुत हमारे खाने की किल्लत बन गई सर। और वहां से डीएनए पकड़ के देखिए सर, चौथे जनरेशन में वो डीएनए का पैटर्न चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ और डायबिटीज हमारे यहाँ पर आ गई सर। उसके बाद इन लोगों ने हमारे यहाँ पर यूरिया डाला, यूरिया डालने के बाद और हीट बढ़ गया, और ब्लड में हीट बढ़ गया। अगर हमने मीठा खाया, ब्लड में हीट बढ़ गया, तो शुगर तो बन गया ना सर। सही बात है। सही बोल रहा हूँ ना सर? डेफिनेटली सही बात है, परफेक्ट सही बात है, डेफिनेटली। जी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद ये सर। आत्मा मजा आया सर आज के क्लास में? आनंद आया सर। सर अटेंडेंस नहीं आया सर। आनंद तो आया, अटेंडेंस नहीं आया। अटेंडेंस हम लोग कोशिश करें कि देखिए इनके सेशंस ये आ रहे हैं, उसके बाद सोमेश जी आ रहे हैं, इन लोगों के सेशन में दिस पीपल रिक्वायर ओनली अटेंशन। ये सेवा करना चाहते हैं, सेवा लेने के लिए लोग नहीं है। लोगों के भाग्य में नहीं है सर। सही सर। सेवा, और बताया गया कि ये पर्सनालिटी, इनका 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 क्लिनिक अगर आप जाकर देखोगे तो कम से कम 100 बेड का, 50-100 बेड का क्लिनिक है इनका, और क्लिनिक से बैठ के ये बात कर रहे हैं। वी हैव टू गिव टाइम। हमें अपने, मेरा देखो एक ही लक्ष्य है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, मैं नारायण हूँ, नर में नारायण है, मेरे में नारायण है, बस बाकी नारायण की इच्छा। Explosion is required, sir. Third level is of energy. जी 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 We need explosion. यस 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 एक explosion हो जाए तो मजा आ जाएगा, ट्रैक बदल जाएगा। सर देखिए, मेरा मेन उद्देश्य क्या है मालूम है सर? सबकी जिंदगी किसी न किसी प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है, पक्का 100%। Yes, that is why we are here. क्योंकि आप सब लोगों का फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे है। एक चीज से प्रॉब्लम सॉल्व होगी ऐसा नहीं है। जो मेरे भरोसे है उनका प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है हर तरीके से। जैसे उन्होंने बताया, खाना बनाना है, अगर आपको भेलपुरी बनाना है तो आपको क्या पाव भाजी बनाना है तो टमाटर, प्याज, पाव, तेल, धनिया और भी है, मिर्ची, समझ रहे हैं सर? चना हो सकता है, मेरे को पाव भाजी नहीं आता बनाने, फिर भी मैं बता रहा हूँ जो भी इंग्रेडिएंट है सबकी जरूरत है। अगर मैंने उसमें अगर नमक नहीं डाला तो क्या पाव भाजी बन पाएगी? नहीं बनता। गुड़ डालना है, गुड़ नहीं डाला, या मैंने आग नहीं जलाई तो पाव भाजी बन पाएगी? तो हमारे एक क्लास था, वो था इंटीग्रिटी का, समझ रहे हैं सर? इंटीग्रिटी। मैंने चक्का बना के बताया था कि अगर एक स्पोक निकल गया तो क्या टायर चल पाएगा? नहीं। तो यहां मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी न किसी तरीके से आपका फोकस प्रॉब्लम से हटके सॉल्यूशन पे जाए। जो आपका प्रॉब्लम है लाइफ में, वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप समझिए मेरी बात को। मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैंने अपॉर्चुनिटी बनाया। मैं सीखते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ, आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा, और मैं उसको हैप्पीनेस में लेते जा रहा हूँ। हम भी करेंगे और विल कम अप। अभी सर से बात करके मैं नेक्स्ट इनका क्लास रखूंगा, एंड आई रिक्वायर कि सब लोग आए और इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके बाद एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर से ज्यादा मैं उनको सैनिक बोल सकता हूँ,
ही इज पैरा, फौजी में भी पैरा और बलिदान बैच लगाने वाला बंदा है। नेक्स्ट मंथ ही विल बी कमिंग फॉर आवर क्लास। कर्नल है इंडियन आर्मी में, कर्नल संजीव मलिक। ये वो डॉक्टर है दोनों गोली दे सकता है, खाने वाली भी और चलाने वाली भी। ये राष्ट्रपति का डॉक्टर था। He was assigned for प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू जी के पास था। तो ये बंदे हमारे क्लास में आ रहे हैं, एंड देन टू अटेंडेंस बहुत कम आ रही है सर। आप लोग अपने क्लास में सबको कॉल करके बुला सकते हैं सर, नंबर ऑफ ठीक पीपल है को सर। आप इनवाइट कर सकते हैं सर, समझ रहे हैं सर। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ठीक। इनवाइट मोर पीपल। जितना किसी का अपने हो सकता है किसी के लाइफ की कोई गाड़ी निकल पड़ी, मजा आएगा ना सर। एनर्जी के लिए तो मैं हूं ही। ठीक है सर, चलिए सर, नमस्ते। आज का क्लास अच्छा लगा सर, बहुत जी धन्यवाद। सर। आप सबने समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सर कहना है तो आपका बता दीजिए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद सर। आपने इतने बढ़िया व्यक्तियों से मिलवाया। जो कुछ ज्ञान जो आप देते थे उसका थोड़ा सा हमें ये है कि साइंटिफिक वो भी पता लगा है। आपने स्पिरिचुअल पढ़ाया था, ये थोड़ा जी साइंटिफिक रहा। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप लोग रुके, अभी सोमेश जी हैं, सोमेश जी का भी रिसर्च एकदम साइंस के इसमें ही जाएगा सर, पूरा साइंस में जाएगा। और आप उसको जी अगर सर। basic देखेंगे तो आपको पूरा अपने क्लास में एनर्जी, सबका बेस है तो एनर्जी में आपको सब मिलेगा। और वही आपको सोमेश जी पढ़ेंगे एकदम मैथमेटिकली, जितेंद्र जी आपको पढ़ेंगे एकदम मैथमेटिकली। अभी एक जो मैं कर्नल साहब को, संजीव मलिक जी को, मैं आप जाके कर्नल संजीव मलिक आप डाल के देखिएगा, उन्होंने 5 बार इंडिया को पैरा मेडिकल ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया है सर। किसी को पता है ऐसा बंदे का नाम? 5 गोल्ड मेडल दिला रहा है हमारे देश को, पर क्या हमको उनका नाम पता है? नहीं सर। हमारी फौज से गए हैं और उन्होंने अभी जस्ट रिसेंटली ब्रोंज लिया है पैरामेडिकल ओलंपिक में। एंड उनको लेके आना, यानी मेरे लिए टास्क है उनको लेके आना, बट हम सब एक टास्क मान के चलें कि अटेंडेंस को लेके आना। जी सर, आप अपने दोस्त, अपने ग्रुप, कहीं पर भी आप अपना जूम का लिंक आपको पता है क्या है, आप उधर सेंड कर सकते हैं सर, इनवाइट कर सकते हैं सर ऑन द सेम टाइम। ये बहुत जी खुशी सर। होगी। हाँ, और उनको हमारे ग्रुप में ऐड करने के लिए इनविटेशन रहेगा, तो मैं आपको वो इनविटेशन आज ग्रुप में डाल रहा हूँ, यू कैन इनवाइट देम। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, जय श्री कृष्ण। सर वो गोकुल का मंत्र देना है ना?